555 था, और 5 नंबर वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। और धीरेन्द्र सर ने उसके बारे में थोड़ा सा और अवगत कराया, तो हम भी अवगत हो गए। यस यार, कल तो एंड वी आर, हम जिस जोन पे है वी आर वेरी एक्साइटेड, मतलब हर टाइम हम पूरे जोश में रहते हैं, तो एक और अंदर से आनंद जाग गया। और आई थिंक कल ध्यान आप लोगों ने कितना किया मुझे नहीं पता, बट नियर टू 5 आवर्स मैंने भी ध्यान किया, एंड आई एम रियली ग्रेसफुल, एंड अंदर से फील हो रहा था कि वाओ वाओ, ये क्या क्या चीज है जो हम कैच कर रहे हैं, और क्या एनर्जी है जो हमें, मतलब हम नहीं एनर्जी को पकड़ पा रहे, बट एनर्जी हमें पकड़ने, मतलब हमारे पास आने की थोड़ी कोशिश हो रही है, और वो समझ आ रहा है क्योंकि हम भी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, और मिलता उसी को है जो देता है, क्योंकि देवगुण उसी के पास आने के लिए आकर्षित होते हैं जिसमें कुछ देने का भाव हो। तो उसमें से ही एक हमारे देव योग के ही हमारे धीरेन्द्र सर है। आज थोड़ा सा उनसे सुनते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। सो ओवर टू यू धीरेन्द्र सर। पहले तो मृदुल दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे ही मंच पे आपने मुझे बुलाया आज बात करने के लिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो 555 का पोर्टल भी कल खुला है। सब लोगों को मालूम होगा कि चंद्र ग्रहण था, और उसकी वजह से न्यू एनर्जीज हैव स्टार्टेड कमिंग। और कल का जो ध्यान हम लोगों ने ऑफलाइन करवाया, करीब 250 से 300 लोग थे मौजूद हमारे साथ में अहमदाबाद के कार्यक्रम में। इट वाज अ ब्रिलियंट एनर्जी विच वाज क्रिएटेड। 1.5 घंटे का ध्यान करने के बाद में आंख खोलने का मन नहीं था। और कल हम लोगों ने भविष्य में प्रवेश किया, और कल हमने भविष्य को वर्तमान में ला करके और अपने मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशन के द्वारा जबरदस्त फीलिंग्स को जनरेट किया। ये दुनिया क्योंकि फीलिंग्स की दुनिया है, और मैजिक में तो लगातार बताया जा रहा है कि अगर हम अपने दिल से जुड़ जाएं, जो हम तरंगों को छोड़ते हैं उन पे अगर हम जबरदस्त काम करने लगें, तो जो यहाँ से विचारों से हम बुनते हैं, इससे 5000 गुना ज्यादा चुंबकीय शक्ति है हमारी फीलिंग्स में, और ये आकर्षित करने लगती हैं, हमारे जीवन को बदलने लगती हैं। तो अगर हम अपनी मनोस्थिति को बदल दें, तो हमारे जीवन में जबरदस्त परिणाम आने लगते हैं। और दीदी, क्योंकि हमारा जीजीएम, गोली को गोली मारो वर्कशॉप, ये हमारे पत्री जी सर का एक सपना साकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमने 9 वर्कशॉप्स किए, हमारा 10वां वर्कशॉप ये कल इसका मुहूर्त है। कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी दोपहर में 2 बजे से 4 बजे में रहेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में जो मेडिटेशन की टीम है, इसमें खास करके मृदुल दीदी और दिव्या बाहेती जी और अंजू जी भी इसमें हमारे साथ सहभागी हैं, जो लोगों को रूपांतरित करने में अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए गोली को गोली मारो वर्कशॉप में जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं पे पीएमसी गुजरात का मंच या जीजीएम का मंच, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने आप में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके, आध्यात्मिकता के साथ साथ में साइंस यानी विज्ञान के साथ जुड़ करके अपने अंदर तब्दीली लाने लगते हैं। पत्री जी सर का कहना है, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल कैन हेल्प। कोई भी काम नहीं आएगा, कोई आपका होमवर्क नहीं करेगा। जितनी चुनौतियां हैं, उनके सामने अडिग खड़े होकर के अपने आप में रूपांतरण लाना ही दरअसल में कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज जस्ट अ लर्निंग। हमें सीखना है उन चुनौतियों से आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग। वी आर ऑल प्रोग्रामेबल। हम जितना अपने आप में ज्ञान अर्जित करते हैं, उतना ही ज्यादा अपने आप को रूपांतरित कर पाते हैं। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और जितना का जितना प्रयास धरती पे ह्यूमन बींग्स का है, वो खाली और खाली
एक ही डायरेक्शन में है, किस तरह से सुखों की अनुभूति हो सके। हर क्षण हर कोई सुखों के साथ रहना चाहता है, और दुख ऐसे हैं कमबख्त सीने पे चढ़ के बैठे हैं, उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जिनके जयंती मनाई जाती है, और यही दिन जो बुद्ध पूर्णिमा का उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम आयु में जब वो राजकुमार थे, वो अपने घर बार को छोड़ करके बाहर निकल गए, रास्ता प्रशस्त करने के लिए कि कैसे हम सभी दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। बाहर निकल गए, 5.5 साल लगातार अलग अलग गुरुओं से ज्ञान अर्जित करते हुए, कहीं जब उन्हें ऐसा लगा कि वो विफल हो गए, तो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे उनकी आंखें बंद हो गईं, और वो अपने आत्म चैतन्य से आनापान सती ध्यान के माध्यम से जुड़ गए। फिर वो हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। 550 जन्म जिन्हें जातक कथाओं के नाम से दर्ज किया गया है, उन्हें अपने ही इवोल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा दिखाई देने लगा, और फिर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। हमारे पत्री जी सर ने बुद्ध परंपरा को लेकर के वापस आए, और सभी लोगों को पासपोर्ट दे दिया। अपनी श्वासों से संलग्न होना है, आंखें बंद करना है। महर्षि पातंजलि जी ने भी बताया है, सुख आसन में बैठना है, और सुख प्राणायाम यानी अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ में एकाग्र होना है। ये हमारे मन को खाली करने में काम करता है, और इससे ही जबरदस्त अनुभूतियां होने लगती हैं। हम एक तरफ तो शरीर हैं, एक तरफ हम ही अपना मन भी हैं, और एक तरफ हम ही अपनी आत्मा भी हैं। तन, मन और आत्मा का सामंजस्य और इनसे उठने वाली ऊर्जा, इस पे काम करने की निरंतर जरूरत है। गोली को गोली मारो मारो का जो मंच है, यहाँ पे लगातार शरीर, मन और आत्मा पे, तीनों स्थानों पे काम किया जाता है। हम जब अपने शरीर के स्तर पे काम करते हैं तो जानकारी होना जरूरी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। संतुलित आहार, पंच तत्वों का आहार अगर हम जानकारी करके अपने शरीर तक पहुंचा दें, तो इम्बैलेंस निकल जाता है। तो ये विज्ञान सबके लिए है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में कहीं कोई त्रुटि है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर पड़ी हुई गंदगी और हमारे अंदर पड़ा हुआ एसिड्स, दोनों पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे न केवल हमारे शरीर का शोधन सिखाया जाता है, हमारे साथ यहाँ लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स इस समय जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों के साथ में एक सवाल रख करके फिर आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इसका जवाब चैटिंग पे डाल दें। क्या कोई अपने शरीर को अंदर से साफ करने की दवाई है, दवाई खाई और पूरा शरीर अंदर से गंदगी साफ हो जाए, गंदगी से मुक्त हो जाए? अगर है तो हाँ लिख दें, और नहीं तो ना लिख दें। इज देयर एनी मेडिसिन टू क्लीन द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी? मृदुल दीदी, हम लोग रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, शरीर को ऊपर से स्वच्छ बनाते हैं, तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का कोई आड़ असर भी नहीं है। अंदर से सफाई करने के लिए नेचुरोपैथी के अंदर में पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे अमाशय की सफाई, मलाशय की सफाई जबरदस्त होने लगती है। कूड़ा है तो कीड़ा है, कीड़े की खुराक ही कूड़ा है। अगर डिस्टिल्ड वाटर में कीड़े को निकाल के रख दें, मर जाता है। तो हमने पाया, जब अंदर की सफाई की गई वाटर थेरेपी के द्वारा और संतुलित आहार दिया गया, 14 दिनों में सभी बीमारियों से निजात मिलने लगी। साथ ही साथ में मन के स्तर पे काम करना जरूरी है। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं,
जिनको कोई भी रोग सताता है, उन सबको तो ये वर्कशॉप करना ही चाहिए। लेकिन जिन्हें कोई रोग ना हो, उनको ये वर्कशॉप पहले करना है। गोली को गोली मारो वर्कशॉप में मन पे काम किया जाता है। हमारे मन के अंदर अगर कहीं कोई चिंता है, कहीं कोई तनाव है, तो जानकारी कर लें 90% बीमारियां तो साइकोसोमेटिक हैं। हमारे मन के विचारों की वजह से शरीर पे उतरने वाली बीमारियां हैं। अगर कहीं पे कोई डर है, कहीं पे कोई इनसिक्योरिटी है, अगर कहीं पे हम लोग गुस्सा करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि जानकारी करें, जड़ मूल में तो सब अटैचमेंट्स ही हैं। डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सेवा के सिद्धांत पे ज़बरदस्त चर्चा चलती है जीजीएम के वर्कशॉप में, और साथ ही साथ में आध्यात्मिकता के बारे में, क्योंकि जहाँ तक आध्यात्मिक नहीं होंगे, वहाँ तक अपनी तरंगों को बदलने में कैपेबल नहीं हो पाएँगे। मेडिटेशन, स्वाध्याय जो यहाँ पे लगातार हम लोगों ने पिछले 30 दिनों से देखा, ये स्वाध्याय होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फॉरगिवनेस को नहीं समझते, जब तक हम ग्रैटिट्यूड की भाषा को नहीं समझते, पेशेंस को नहीं समझते, हम अपने अंदर कंपैशन को, करुणा को नहीं उतार पाते, बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर चलती रहती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रूपांतरण किया जाए। 14 दिनों के अंदर में एक बदले हुए जीवन में सभी लोगों को प्रवेश करना है, जहाँ कोई रोग ना हो, जहाँ कोई थकावट ना हो, जहाँ कोई चिंता ना हो, जहाँ कोई भय ना हो, और जहाँ पे वियोग का दुःख ना हो। दुखों से निवृत्त कराने वाला हमारा ये वर्कशॉप, जो सभी को अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान और अखंड आनंद से जोड़ता है, ब्लिसफुल स्टेट में सबको ले जाता है। दीदी, आपने भी इस वर्कशॉप को जॉइन किया। आप ज़रूर बताएँ आपको क्या-क्या लाभ हुआ? सर, अगर कहा जाए, मैंने जीजीएम 6 ज्वाइन किया था और 6 के बाद मेरी तो कायाकल्प हुई ही है, और आज पीएनसी में पहुंचने का मेरा रास्ता भी वही था। और मैं इतना कहूंगी कि जीजीएम एक ऐसी चीज है जिंदगी में। मेरे हस्बैंड तो फार्मा में ही जॉब करते हैं, जब भी कुछ हो तो फटाफट कह देते हैं गोली ले लो, गोली ले लो। तो यहाँ समझ आया कि गोली को तो सच्ची गोली मारनी है, और रियली में जिंदगी में एक गोली खाकर ही आप स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ काया बनाने के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, तो ये जो एक ये है ना, मन को जीतना। खाने का तो बहुत दिल करता है। रात को 12 बजे मेरी मेडिटेशन खत्म हुई, हमें एक बर्थडे पे केक काटने जाना था और मैं वहां गई भी, और उन्होंने पिज्जा रख दिया आगे, केक भी था, पिज्जा भी था। इधर से मेडिटेशन करके आई थी। अब बोलिए, मन के आगे जीत और मन के, अब वो एक पावर जो क्रिएट होती है ना, और वो जो मैंने देखा है, जब आपको एक अंतर अंदर से ज्ञान आ जाता है ना, तो आपको छोटी बहुत ही चीजें अपने आप ही इग्नोर हो जाती है, और वही है एग्जैक्टली ज्ञान। कहते हैं ना, जब तक हमें समझ नहीं है ना, हम कुछ भी कर लेते हैं, बट एक बार जब समझ आ जाती है, तो आप उसी चीज को क्लिक करते हो जो आपको चाहिए। तो वो क्लियर, मतलब चाहे सबने खाया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे एक गिलास ग्रीन टी बना दो, तो मतलब क्या है, अपने आप समझ आ गया। और ग्रीन टी भी क्या दिल किया कि वो आपका अमृत पे पी ले। तो वो क्या है, क्योंकि अदरक तो सबके घर में अवेलेबल है। मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ये बताना चाह रही हूँ सबको, कि ये एक बारी में नहीं, अगर जीजीएम 6 में बोलो तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा और थोड़ा समझा था। फिर जीजीएम 7 आया, फिर 8 आया। आते आते, क्योंकि हमारा बचपन से जो फीडअप हो रखा है, बहुत गलत तरीके से हो रखा है, हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। पर धीरे धीरे ज्ञान की, कहते हैं ना, अंदर से ही ज्ञान निकलता है, बट उस ज्ञान को निकालने के लिए रगड़ा भी मारना पड़ता है, खूब रगड़ना पड़ता है अपने आप को। तो वो रगड़ाई यहाँ पर 14 दिन में बहुत जबरदस्त होती है। और धीरेन्द्र सर तो अंदर की ऊर्जा को, अंदर जो हमारे पावर है उसको जगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, और लिए भी उन्होंने 14 दिन है। देखिए 14 मतलब हमारे साथ सोच लीजिए कि एक वो खुद की पावर तो क्रिएट कर चुके हैं, और हमारे अंदर की पावर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि इस
14 डेज के कोर्स को। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर अपनी सेहत पे खर्चा नहीं किया ना, तो मुझे लगता है हम किसी और चीज पे खर्चा कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक सेहत एक ऐसी चीज है कि अगर सेहत अच्छी है ना, तो ज्ञान भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा, बाकी भी सब कुछ आ जाएगा, अच्छा आनंद भी आ जाएगा जिंदगी में, बट सबसे पहले सेहत। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सेहत अच्छी है तो हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो क्रिएशन के लिए एक हनुमान की तरह हमारे साथ 14 दिन के लिए जो साथ चलते हैं, वो धीरेन्द्र सर चलते हैं। खुद को तो जागृत उन्होंने किया ही है पीएमसी के थ्रू, और हम लोग अगर यहाँ आज बैठे हैं इस सेशन में, तो ओनली फॉर सर आपकी तरफ से। क्योंकि मैंने आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी जो उन 14 दिनों में देखी। आप 14 दिनों में खाली एक हेल्थ का ही ज्ञान नहीं देते हैं, संपूर्ण ज्ञान का एक पैकेज दे देते हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आए, और समझ एक बारी में नहीं आता, क्लियर मैं बता देती हूँ, उसको 1 2 1 2 1 2 आगे लेना ही पड़ेगा। और लेते जाएं और अपनी जिंदगी को अमृत से भरते जाए। क्योंकि अमृत कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग इस धरती पर ही है। और उसमें धीरेन्द्र सर का बहुत बड़ा हाथ है आपको स्वर्ग तक पहुंचाने में। सो थैंक यू सर, मैं तो इतना ही बताना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच मृदुल जी, थैंक्स अ लॉट। सो और ये सर किसी और का लेना है सर? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। दीदी, मैंने कहा आपने तो बहुत कुछ बता दिया, और मैं तो खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारी बात को सुन सकते हैं, ये लोग जरूर, हमारी ओपनिंग सेरेमनी कल रहेगी। ये एक पेड वर्कशॉप है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट अमाउंट देना जरूरी है। 14 दिन तक जो काम किया जाता है, ये जबरदस्त काम होता है, जबरदस्त ऊर्जा के साथ में, बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में तन मन और आत्मा की ये क्लासेस चलती हैं। तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें ज्वाइन करता है, 100% रिजल्ट्स के साथ में अपनी सभी बीमारियों से निजात पाता हुआ बाहर आता है, बिना किसी दवा, बिना किसी अस्पताल, बिना किसी डॉक्टर। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, यू आर योर बेस्ट डॉक्टर। और यहाँ पे कई लोगों के सवाल भी, क्योंकि आज हम लोगों ने बातचीत किया है इसके बारे में, अंदर ही अंदर कई लोगों के सवाल होंगे, तो फिर वो जो मैंने 30 साल तक दवाई खाई, क्या अब उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी दवा से आपके अंदर की सफाई नहीं हुई, क्योंकि किसी भी दवा से हमारे मन में रूपांतरण नहीं आ पाया, क्योंकि किसी भी दवा से हमारी ऊर्जा में खिलावट नहीं होती है। तो दवा खाली हमें अपाहिज बना करके पूरी जिंदगी बैसाखी लगा करके चलने का काम करती है। मैं तो चाहूंगा बैसाखियों को फेंक दें। मेरा खाली एक ही सपना है, स्वस्थ जगत का निर्माण करना है। नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। हमें किसी भी चीज पे निर्भरता नहीं करनी है, खाली चुनौतियों से सीख करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना, ये ज्यादा जरूरी है। तो सभी को आमंत्रित है। कल हमारा 2 बजे का कार्यक्रम रहेगा, उसमें सुंदर ध्यान हमारे साथ में शंपा दीदी करवाएंगे, और फिर आगे सभी हमारे जो स्पीकर्स हैं, वो आकर के एक एक करके अपनी सब लोगों को बताएंगे किस तरह से वो काम करने वाले हैं, आत्मा के स्तर पे, मन के स्तर पे। और मैं खुद बना रहूंगा डॉक्टर पूजा के साथ में बताने के लिए। तो ओपनिंग सेरेमनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच दीदी, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर। थैंक देखिए यू ये जो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल का सेशन रहेगा, दैट इज आपको यहाँ पे एंट्री देनी है, और आप आए, इसी के थ्रू आप आगे अपना निर्णय ले पाएंगे कि आपको ये ज्वाइन करना है और नहीं करना है। और जिस तरह से सर ने ना एक बड़ा अच्छा भी बोला कि मैं आप सबको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो आई थिंक हम तो उस श्रेणी में चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और मुझे बचपन से ही था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है, तो मुझे लग रहा है कि अब तो डॉक्टर बनने के पूरे आसार। और आई थिंक अंजू जी का भी ये सपना था बचपन से कि उन्हें भी डॉक्टर बनना है, तो आई थिंक वो सपना भी पूरा हो रहा है। देखिए सपने इसी इसी धरती पर पूरे होते हैं, और उनके लिए आपको जागना है, जागना है और जागना है। और जगाने के लिए तो सर हमारे साथ बैठे ही हैं, बट निर्णय हमें लेना है। और मुझे नहीं लगता कि एक पीनट बराबर अमाउंट है जो सर
इस सेशन के लिए पे मांग, मतलब उनका जो कमिटमेंट अमाउंट जो रखा कमिटमेंट गया है, बिल्कुल यस, पीनट बराबर है। एक रात को डिनर करने भी हम जाते हैं ना, एक बच्चे पिज्जा भी मंगाते हैं तो वो उतने में आ जाता है। तो प्लीज इसको इनरोल करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैं तो कहूंगी रिपीट करें, इसको कंटिन्यू रिपीट करें, क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न्स बहुत गड़बड़ हैं। उन अंतर मन की गांठों को खोलने के लिए बार बार उनसे होकर निकलना पड़ेगा, तभी वो गांठें खुल पाएंगी। सो थैंक यू टू थैंक यू वेरी मच दीदी। आज आप वो जो मिरर के ऊपर बात करने वाले हैं, आपका जो टॉक है, उसके बाद में हम लोग जरूर कुछ पार्टिसिपेंट्स भी जो जीजीएम के यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होंगे, उन लोगों की भी आज शेयरिंग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू Thank you. Thank you. धीरेन्द्र सर, मैंने भी जीजीएम 9 से जुड़ी हूँ आपसे। तो जो आपका जो डाइट को फॉलो किया है, मतलब अमेजिंग, मतलब सुबह से लेके रात तक इतनी एनर्जी रहती है कि मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। तो सब, मेरा भी यहाँ पे सभी लोगों को, यही पार्टिसिपेंट्स को है कि जरूर धीरेन्द्र सर का ये सेशन अटेंड करें और अपनी लाइफ में मैजिक लेकर आए, अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाएं। थैंक यू धीरेन्द्र सर, इतना अमेजिंग वो देने के लिए। थैंक यू मंजू जी, थैंक्स अ लॉट। चलिए हम लास्ट में बात करते हैं। तो हम पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है जादुई दर्पण। तो जादुई दर्पण में जाने से पहले कल का हमारा चैप्टर बहुत ही बढ़िया था कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। तो मुझे तो जिंदगी में अगर समझ आया, हेल्थ के लिए बहुत गलतियां करी थी बचपन से, और उनको सीखते सीखते आज ये समझ आ गया कि अपना निर्णय खुद से लेना है और आगे बढ़ना है, और उन गलतियों से क्या सीखा। आज अगर मैं ध्यान तक पहुंची तो वही रास्ता था कि अपनी सीखना चाहती थी कुछ, और सीखते सीखते कहाँ तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो खेल खेल में अगर हम मेहनत करते रहते हैं ना कुछ, तो हमें चीजें जरूर मिलती है, और मिलती उसी को है जो खोजता है। तो खोजने की कोशिश करें, खोजी बनने की कोशिश करें, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में। सो नेक्स्ट, आज का हमारा चैप्टर है जादुई दर्पण। देखिए आपको एक बहुत सुंदर सा दर्पण दिख रहा है, और उस दर्पण के पास बहुत से ग्लिटर्स हैं। सामने देखिए कुछ नहीं है इस रूम में, एक दर्पण के सामने दो जोड़ी शूज पड़े हुए हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये शूज क्यों पड़े हैं? ये शूज हमें क्या बताना चाह रहे हैं? कपड़े भी तो पड़े हो सकते थे, कुछ और भी तो पड़ा हो सकता था, बट ये शूज ही क्यों है यहाँ पर? क्या कोई इसका रिडल को बताना चाहेगा तो चैट पे डाल सकते हैं। कोई, अगर कोई खोजी है, कोई ढूंढ रहा है तो इसे मिलेगा जरूर। तो डालिए अगर चैट में कुछ किसी को समझ आ रहा है कि क्यों ये डाला है। नहीं तो नो ही डाल दीजिए, नो डाल दीजिए अगर नहीं पता। यस, ओके चलिए, कुछ लिख रहे हैं। अंजू जी क्या मैसेज है चैट में? देखिए कुछ एक नो नो ही आ रहा है। गेट अप, ओके गेट उन्होंने अप बोला एंड है वॉक। कि हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हमें जो समझ में आया, अब देखिए ये हील वाले शूज पड़े। अब देखिए जब आप थोड़ी सी हील डालते हैं तो अब आप क्या हो जाते हैं, जब आप खड़े होते हैं और एक हील के साथ खड़े होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप अपग्रेड हो जाते हैं, अपग्रेड। और अपग्रेड हम मिरर के सामने खड़े होकर वैसे भी अपग्रेड होने वाले हैं अगर आपको समझ आए। और वो अपग्रेडिंग कैसे होती है, अभी तक हमने 26 चैप्टर्स में पास्ट पे गए, प्रेजेंट पे गए, अब आ गए हम फ्यूचर पे। और वो आपको बड़ी स्मार्टली इस बुक में उन्होंने लास्ट में कह दिया, आपने सब पे ग्रेटिट्यूड कर लिया, अब आ गए तुम सेल्फ पर। अगर खुद पे काम नहीं किया तो क्या किया, अगर खुद को नहीं जगाया तो क्या जगाया। तो जो आज सर ने भी लकीली, देखिए आज सर भी हेल्थ पे इसी दिन क्यों आए, क्योंकि ये सृष्टि है। सृष्टि में कोई भी चीज बगैर मतलब, सर को नहीं पता था कि आज क्या चैप्टर है, बगैर मतलब के पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज हम आपको जगाने आ गए कि अरे अरे मुसाफिर कहाँ जा रहा है, जाग, अपने ऊपर तो कुछ काम कर, क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो इस मन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जा। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका आज का चैप्टर, जादुई दर्पण। और ये वही दर्पण है जो सबके घर में लगा है, चाहे कोई बंगलों में रहता है, चाहे कोई नॉर्मल से घर में रहता है, सबके घर में शीशे का होना
स्वाभाविक है, होता ही होता है। बचपन से लेकर आपने कुछ देखा हो ना देखा हो, पर छोटा मोटा शीशा जरूर देखा होगा। तो उस शीशे के साथ कैसे वार्तालाप करना है, आज ये बुक हमें बताने वाली है। तो मंजू जी, आप रेडी हैं? हाँ जी मृदुली। ठीक ठीक है मंजू जी, लेट्स स्टार्ट। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। देखिए, चीजों का हुलिया भावनाओं, इमोशंस के अनुसार बदलता है, क्योंकि जादू हमारे अंदर है, देखने की जरूरत किसको है, हमें है। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही है। हमारी इमोशंस अगर हमारे साथ काम कर रही है तो हमें उसी अकॉर्डिंग चीज दिखेगी। अब आप जिस तरह से अभी देख लीजिए, जब हेल्थ पे टॉपिक आया तो मुझे भी समझ आया कि यार बचपन से ही हेल्थ के ऊपर काम करना तो सोचते थे, बट क्या था, एक साइड दवाइयां दिखती थी, एक साइड कुछ अच्छे फ्रूट्स देखते थे। पता तो था कि फ्रूट्स खाना है, बट उस लेवल पे नहीं पता था कि इनका हमारी लाइफ में इस तरह से भी यूज हो सकता है। हम कच्चे फ्रूट्स, कच्ची सब्जियों के साथ भी अपने आप को पूरा पूरा क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पेड़ पौधों की पत्तियों को देखकर ना बहुत अच्छा लगता था, आज से ही नहीं, बचपन से। बट जब समझ आया कि ये अंदर जाकर भी इस तरह से हरियाली डाल देगी, तो मतलब अंदर से भी दग दग होनी शुरू होगी कि बल्ले बल्ले हो रही है अब तो। ये कैसे समझ आता है? क्योंकि जो चश्मा पहले लगा हुआ था ना, उस चश्मे को बदला, और अब चश्मे को बदलकर मतलब आप किसी भी पेड़ पौधे का जो पत्ता देखेंगे ना, मुझे लगता है आप लोग आज एक ट्रायल कर लेना, एक ही पेड़ के 3 पत्ते ले आना और उन पत्तों को अपने पास रखना, क्या वो एक पत्ता दूसरे पत्ते के साथ मैच करता है? कभी भी नहीं करेगा। उस हर पत्ते के जो प्रिंट्स है ना, टोटली डिफर होंगे, टोटली डिफर होंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी है ना, मैं आपसी हूं ना आप मेरे से है, ना मंजू जी हमसे है, हम सब डिफर है, हमारे थंब इंप्रेशन डिफर है, बट मनोदशा तो एक ही है। उस पे तो हम काम कर सकते हैं, और उस मनोदशा के द्वारा, क्योंकि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। जैसे ही मैंने उसमें भावना डाली कि ये मुझे यहाँ से कुछ देगा, वहां से मुझे मतलब कहते हैं ना, वहीं से ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वो ऊर्जा का प्रवाह सबके लिए होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक ही कहा, बाहरी संसार। मैं अगर कहूँ 20 साल मैंने खूब मेहनत करी, खूब, कभी इधर कभी धूप, कभी इधर भटकते थे, कभी उधर भटक, पर ना डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिलते थे, क्योंकि अपनी मनोदशा गलत थी। अपने लिए पहले डॉक्टर से बात करने से पहले ही होता था, या क्या ये मुझे ठीक करेगा? तो वो मनोदशा बदलने के लिए। पर जब मैं इस कृतज्ञता में आई, मेरी जीवन शैली कृतज्ञता के अनुसार, हर चीज के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया, मुझे जादू की तरह चीजें मेरे पास आनी शुरू हो गई। और उसी जादू में से एक जादू निकल कर आया जब मैं धीरेन्द्र सर के साथ जुड़ी। तो मतलब मेरे को कहने का मतलब यहाँ ये है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले डॉक्टर से कंसर्न नहीं करे, बट चीजें आती थी आकर, विश्वास खुद पर ही नहीं था और निकल जाती थी। बट यहाँ तो चुटकी बजाई और जिंदगी में परिवर्तन आया। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपने क्या चश्मा पहन रखा है, आपको मिलेगा उसी हिसाब से। अगर आप हर टाइम काला चश्मा पहनकर बैठे हैं ना,
पूरी दुनिया आपको अंधेरे में दिखने वाली है। तो अपने चश्मे को रंगीन कीजिए और अपनी जिंदगी को रंगीन बनाएं। ये यहाँ का मतलब जो इसमें ये बोल रहे हैं, ये बार बार यही बोल रहे हैं, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वही बदल गया। मतलब जैसे ही आपने, क्योंकि आप बदल गए ना, जब मैं बदल गई तो मुझे मंजू जी भी बदली हुई दिखेगी, मुझे पूरी दुनिया बदलती हुई दिखेगी। तो मैंने चश्मा लगा रखा है रेड कलर का, अब धीरेन्द्र सर ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, वो कह रहे हैं मैं तो ब्लू पहन के बैठा, मैं बोलूंगी सर रेड पहनी है, सर रेड पहनी है। अब वो चाहे मेरे साथ बहस करें चाहे ना करें, मुझे तो वो रेड ही दिख रही है। क्यों? क्योंकि मेरी मनोदशा में तो अपनी मजा आ रहा है ना, मैं तो जिंदगी के मजे ले रही हूं ना, तो मुझे सबको मजे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, अपनी मनोदशा को बदलें और अपनी जिंदगी में बाहर लाएं। और वो बाहर लाने के लिए एक ही साधन है, कृतज्ञता। कृतज्ञता जब आपको रास्ता दिखाती है तो आप मंत्र मुक्त हो जाते हो, और वो मंत्र मुक्त आपकी सच्चाई कराती है, क्योंकि इससे पहले हम इतने सच्चे होते ही नहीं है। कृतज्ञता हमें सच्चाई के एक ना झूले में बिठा देती है। और देखिए यहाँ पर आगे गांधी जी भी क्या कह रहे हैं। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बालों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे हाँ, कर लिए हैं। यहाँ रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा, गांधी जी के प्रेरक शब्द है ये, और माइकल जैक्सन का गीत भी है मैन इन द मिरर। उस गीत में उन्होंने कहा दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। और वो दर्पण में खड़े हो जाएं, दर्पण के सामने, और देखें कि उसमें आपको कौन इंसान दिख रहा है। आज तक हम क्या कोशिश करते हैं, अपने पति को बदल दें, अपने बच्चों को बदल दें, अपने पड़ोसी को बदल दें, वो बड़ा परेशान करता है, यार वो बदल जाए ना, दुनिया स्वस्थ हो जाए। अरे कहाँ भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो? बदलना तो खाली एक उसको है जो शीशे में दिख रहा है। अब वो शीशे में जो इंसान दिख रहा है, उसको बदलने के लिए आपको अपनी मनोदशा पे काम करना है। और वो मनोदशा पे काम कब होगा? जब आप खुद के साथ खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। और वो क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, बट उस शीशे को जरूर फर्क पड़ता है, उस मिरर को जरूर फर्क पड़ता है कि क्या क्या देखना चाह रहे हो आप। कई बार क्या होता है ना, आप शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, बड़े सैड हो, तो शीशा भी बोलता है हाँ यार बोल क्या चाहिए तुझे। बट हम क्या करते हैं, हम दूसरे से जाकर पूछते हैं क्या मैं उदास हूं? अरे बैठ तो जा 10 मिनट उस मिरर के साथ, और जो वो आपको आंसर देगा ना, दैट इज द ग्रेट आंसर टू यू। हमें तो मैं बोल रही हूँ कि आज के टाइम में अगर दोस्त चुनने की जरूरत पड़े तो सबसे अच्छा दोस्त वही है जो शीशा आपको बताता है। आप किसी से कितना भी पूछ ले, आप कैसे लग रहे हैं, हस्बैंड से पूछ लो, वो सब बाहरी दुनिया के बारे में बता रहे हैं, बट जब ये दिल अंदर से खुश नहीं है ना, कुछ मैटर नहीं करता, कोई अच्छा नहीं लगता। और वो अच्छा कब लगता है? जब उस शीशे के साथ बात करते हैं। और उस शीशे के साथ दोस्ती कब होती है? जब आप उसके साथ बार बार कहते हैं आई लव यू यार, आई लव यू। कितने लोग हैं जो अपने को शीशे में देखकर बार बार आई लव यू कहते हैं? मैं तो कहूं, अगर इन 3 सालों से पहले कोई मुझे पूछता तो मैं बोलती यार इसको कौन थैंक यू करेगा, इसको कौन आई लव यू करेगा। बट कहाँ सीखा? ये सिखाया हमें कि दोस्ती करनी है। अब तो क्या होता है ना, गाड़ी का शीशा भी देखते हैं ना, और यार मस्त मस्त, क्या मस्त है तू। तो अपने को बोलना सीखे। और वो कहते ना, कभी याद कीजिएगा जब आपको पहला पहला प्यार हुआ था ना किसी से, तो आप मन मुस्कुराते थे अपने आप। वो मन मुस्कुराहट आपकी शीशे से निकलनी चाहिए। कहीं पानी में भी खुद को देखे ना, बोले यार क्या लग रही है तू, क्या लग रही है, क्या है तू, ये चीज निकलनी चाहिए आपकी। और वो कब निकलेगी? जब आप, कई बार हम लोग कोई ऐसा शीशा देखते थे, रोड पे चल रहे हैं तो ऐसे देखकर ना हंसी आती थी अपने आप को। वो हंसी कब निकलेगी? जब इसके साथ प्यार जगेगा। और इसके साथ प्यार जगने के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी। देखिए अगर कोई आपको फ्रेंड बनाना है ना, तो आप उसको जाकर ऐसे खड़े होकर देखकर ये नहीं कहोगे हाँ तू मेरा फ्रेंड बनेगा। अरे वो कभी नहीं बनने वाला आपका फ्रेंड।
आपको सबसे पहले उसके जाकर उसका नाम पूछना है, फिर उसको नेक्स्ट बार कहना है अच्छे लग रहे हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको स्माइल देनी शुरू करनी है, फिर स्माइल देने के बाद कह दिया कि आप अच्छे लग रहे हो, आज आपने बहुत अच्छा ड्रेस सेंस पहन रखा है, ठीक है, उसके बाद जाकर आपको वो थोड़ी सी स्माइल देंगे और उसके बाद आपकी शुरुआत होगी कि आपका नाम क्या है, ओके चलिए हम दोस्ती करें। तो वो दोस्ती के लिए मिरर के साथ आपको सेम यही वर्क करना है, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने नहीं सिखाया हमें कि दोस्ती कैसे करते हैं शीशे के साथ। तो सबसे पहले दिन जाकर खड़े मत हो जाना भूत की तरह, बार बार कहना वाह यार क्या आंखें हैं तेरी, क्योंकि यू आर अ यूनिक पीस टू योर सेल्फ। कोई भी आप जैसा दूसरा इंसान नहीं बना है इस धरती पर, बना भी होगा तो पूरे फीचर्स, एक ट्विंस बच्चे भी एक घर पे होते ना, वो भी सिमिलर नहीं होते। पूछ कर देखना उस माँ से, हमें लगता है सेम है, वो उसकी मदर से पूछना क्या ये सेम है, नहीं इनकी आदतें चेंज है, इनके ये चेंज है, वो 50 चीजें बता देंगी आपको, और सेम समय पर हुए हैं वो बच्चे, तो आप कैसे सेम हो सकते हैं। तो दोस्ती करिए मिरर के साथ, 5 लाइन आज से शुरू कर दीजिए, जिसमें सबसे पहले उसको हेलो हाय बोले, और उस मिरर पे जाकर जो आप लोगों ने बोला है ना इसकी ना नाक बहुत लंबी है, अरे यही तो आपकी क्वालिटी है कि आप औरों से आपकी नाक लंबी है, वही तो आपकी क्वालिटी, आप उसको डिसक्वालिटी समझ के साइड कर रहे हो ना, वही क्वालिटी आपकी एक अलग पहचान देती है। बट हमें समझाता ही नहीं कोई, हमें तो बोल दिया यार तू अजीब सी दिखती है, अच्छा मैं अजीब दिखती हूँ, चल ठीक है फिर। तो यहाँ इस चीज को बदलना है, और इस चीज को कोई दूसरा नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर आशा जी मिरर देख रही है ना, तो उसको उसमें आशा ही दिख रही है, उसमें निराशा नहीं दिख रही। तो उसको वहां तक समझना है कि मुझे शीशे में अपने आप के लिए क्या शब्द बोलने हैं, उस चीज को समझे और अपनी जिंदगी को इतना आज से प्रण लीजिए कि हम दोस्ती करेंगे अपने मिरर के साथ अपने लिए। दैट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर, सबसे प्रिय मित्र अगर आपका कोई बनेगा तो वो मिरर बनेगा। क्या तैयार हैं आप दोस्ती करने के लिए? तो यस लिखिए, और आज एक अच्छा फ्रेंड बनाने के लिए क्या 5 खूबियां होनी चाहिए उस मिरर में डालिए अपने आप के साथ, तो बनाने की कोशिश करें, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार समय में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप समय ही हैं। यह समझ जाए, उन्होंने इतनी स्मार्टली आपको बोल दिया कि 26 चैप्टर्स में हमने हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया, और आप बदल भी रहे हो, आपने फील भी कर लिया कि परिस्थितियां भी बदल रही है, आपके सपनों में काम भी हो रहा है, और आप स्वास्थ्य से, कामकाज से, मित्र से, परिवार से एक अपना कनेक्शन जोड़ पा रहे हो। बट क्या जो कड़ी आपके लिए सबसे जरूरी है, सेल्फ सेल्फ आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार वो स्टार्ट नहीं होता, तो उसमें क्या देना पड़ता है? गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, जब उसको वो स्टार्ट नहीं होती, 1-2 दिन आपने नहीं चलाई, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? बताएं जरा, चैट में डालें जरा, चैट में क्या देना पड़ता है उसके लिए, क्या देना पड़ता है? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट डालें, फटाफट। किक स्टार्ट करना पड़ता है, चोक लाने, उसको क्या कहा जाता है? सेल्फ देना पड़ता है, सेल्फ सेल्फ। और वही सेल्फ हमें भी काम करना है, हमारी भी चोक स्टार्ट होती है, हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है, वही पावर है, उस पावर के लिए हमें ही जागृत होना है। और वो जागृत करने के लिए इस बुक ने इतना ब्यूटीफुल किया, पहले आपके बाहर के एरिया ऑरा मंडल को ग्रेटिट्यूड के साथ भर दिया, अब उसने बोला काम कर खुद पर अगर आगे निकलना है। और वो खुद पे काम कहाँ से होगा? सबसे
बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार कौन है? आप स्वयं। और जब आपने इस स्वयं पे काम कर लिया ना, कोई इंसान आपको बांध नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना, मेरी सास मुझे ऐसा कहती है, मेरे पति ऐसे कहते हैं, मेरे इन लॉज कहते हैं, मेरे पड़ोसी कहते हैं, वो सब इंसान बाहर निकल कर आ जाएंगे जब वो स्वयं पे काम करेंगे। इस शीशे के साथ, इसके साथ दोस्ती करो जो आपको लोग कहते हैं ना कि आपका फेस टेढ़ा है, आपका कलर ऐसा है, आप ना उनको बाहर भगा दोगे। आप बोलोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और वो बेस्ट कहां से निकलेगा? अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी यस यू आर द बेस्ट। तो ये यहां पर हमें काम करना है। और चलिए आगे देखें क्या बोल रहे हैं ये। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, उन्होंने पिछली लाइन में कितना सुंदर कह दिया कि जैसे ही आप कृतज्ञता में आए, आप में असंतोष आ गया, आप में निराशा, मतलब ये सब कुछ जैसे ही आपने इनको सोचना शुरू किया ना कि यार मैं ऐसी हूं, आप भरना शुरू हो गए। आप बोलने लगे नहीं यार, आई एम कैपेबल, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं संतोष, मेरे में अंदर एक तृप्ति है। और जैसे ही आपने इन चीजों को फील करना शुरू किया, आपके अंदर से ना एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। और वो सारी नेगेटिव चीजें जो आप अपने लिए सोचते थे कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, वो निकल कर बाहर हो गई। और वो कैसे बाहर हुई? क्योंकि पहले आपने दुनिया को, बाहरी दुनिया को भरा, अब आप खुद को भरने पे आ गए। और आपको समझ हो गया मुझसे बड़ा इंसान, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं अच्छी हूं तभी तो मैं दूसरों के लिए कृतज्ञ हूं। और जब आपको ये समझ आ गया कि जब लोगों के लिए मैंने जो मेरी उनके लिए चश्मा लगाया हुआ था, वो चश्मा जब मैंने अपने लिए कलरफुल कर लिया, तो मुझे दुनिया ही कलरफुल दिखने लग गई, मुझे कलरफुल दिखने लग गई। और उसके लिए सबसे पहले काम मैंने कहा किया सेल्फ पर। तो अपने लिए एफर्मेशंस का जो वर्क है ना, वो यहां से शुरू होता है। एफर्मेशन का वर्क हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते। आजकल के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं ना, दे आर वेरी कैपेबल, दे आर वेरी, मतलब उनका एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हम उनको बार बार कहते हैं बेटा यू आर डूइंग द बेस्ट, यू आर डूइंग द बेस्ट। बट हमें नहीं सिखाया था ये, हमें नहीं सिखाया था ये। तो चलिए हमारे माँ बाप को उतनी ही समझ थी, बट आज समझ आया तो उसको समझ लेते हैं ना। अगर हम अपने बच्चों को, वो गलत भी कर रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं बेटा यू आर डूइंग बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर लोगे। जब आप उनको फेक इट टिल यू मेक इट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप खुद के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं इसको? तो अप्लाई टू योर सेल्फ। आप भी उतने ही अच्छे बन सकते हो जितने आप हो, क्योंकि आप में कृतज्ञता है, आपके अंदर वो भाव है, आपके वो अच्छे इमोशंस हैं जो आपको अच्छा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सो क्रिएट, क्योंकि फीलिंग इज अ फ्यूल, उसमें अपनी लाइफ में अपने लिए फीलिंग डालें और अपने हेलोजन को जलाएं। आपके अंदर ही वो हेलोजन है जिसको आप जगा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। समय के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वह किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। देखिए हमें ना बचपन से ये चीज कहा गया, तुम ये काम अच्छा नहीं करते हो, तुम ये ठीक नहीं करते हो, तुम ये ठीक नहीं करते हो। अब बचपन में अगर आप में से मैं किसी को बोलूं, आपको बचपन में कहा बड़ी अच्छी, आपको चाय बनानी नहीं आती, आपको रोटी बनानी नहीं आती, क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस करी? आज तो आप रोटी अच्छी बनाते हो ना। पहले साल में अगर आपको आपकी मदर इन लॉ ने भी कहा आप चपाती अच्छी नहीं बनाते, आप सब्जी बिल्कुल स्वाद नहीं बनाते, बट आज 10 साल की शादी हुई, 15 साल की शादी हुई, आपकी अच्छी बनने लग गई ना सब्जी रोटी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें प्रैक्टिस करी।
प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यहाँ समझने वाली बात ये है, आप अगर किसी चीज, अगर मुझे मेरी सिस्टर बचपन में कहती थी कि तुझे किसी के साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं आता, हो सकता है मैंने किसी एक दो के साथ व्यवहार गलत किया होगा, बट प्रैक्टिस करते करते आज मैं एक व्यवहार अच्छे करने में एक एक्सपर्ट हो गई। वो कैसे हुई? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने उस गलती से सीखा और अपनी जिंदगी में उसको पलट के वहां से निचोड़ निकाला कि मेरी ये गलती थी, मुझे सुधारनी है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सुधार कौन कर सकता है? जो मेहनत करता है। अब उस बोझे को उठाकर नहीं चलेंगे कि हम ये गलत करते हैं, हम ये यहाँ गलत है, अरे उसमें से निकालें। और जो अभी हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि अपनी गलती को सुधारें। अगर किसी ने आपको गलत किसी जगह पे कहा, इट मीन्स वहां पर आपको अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। तो पॉलिश टू योर सेल्फ एंड बी अ क्रिएटर, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नो वन, मतलब कोई, अगर मैंने चपाती बनाना सीखना है तो मैं, मंजू जी अगर मेरे लिए चपाती बनाना सीख रही है तो क्या वो मैं बना पाऊंगी ढंग की? नेवर नेवर नेवर। क्योंकि कर्म प्रधान है, मुझे ही काम करना होगा उसमें, मैं ही वहां पर एक्सपर्ट बन सकती हूँ विद माय एफर्ट्स। क्योंकि आई एम अ क्रिएटर ऑफ माय लाइफ, आई कैन क्रिएट व्हाट आई वांट। सो यहां पर समझेंगे, उन बोझों को ना लेकर चलो, उनमें से अपने चीज को निकालो कि ये बोझ क्यों आया मेरी तले, इस बोझ में से मुझे इससे लेसन क्या मिलता है, उस लेसन को सीखो। और इस धरती पर भी हम लेसन सीखने ही आए हैं। यूनिवर्स तो कहता है फटाफट से अपने लेसन सीखो और ब्लिस तक पहुंचो और चलो जी शुक्र हो जाओ, यहां से आउट, 10वां द्वार तक निकलो और बाहर। सब चाहते हैं, बट उसके लिए लेसन तो खुद ही सीखने हैं। और वो लेसन बार बार आएंगे, अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे वही सर्कल बार बार चलेगा। तो मैं तो ये चीज समझ चुकी हूँ कि मुझे सर्कल द्वारा द्वारा नहीं चलाना है, फटाफट से लर्निंग लेनी और आगे बढ़ना है। सो बढ़े, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में चले। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। देखिए, अगर मेरे को भी कोई कहे ना, 3-4 साल पहले इतनी कंप्लेंट्स थी ना, इतनी कंप्लेंट्स थी, और उन कंप्लेंट्स के अंदर ना मैं ऐसे सर्कल बना बना के घूमती थी। एक कंप्लेंट खत्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरी खत्म होती थी तीसरी घूम के आ जाती थी। ऐसा क्यों था? इन लॉज से भी थी, अपने मायका पक्ष से भी थी, अपने पड़ोसियों से भी थी। क्यों? क्योंकि मैं आकर्षित कर रही थी उनको। जब मैंने उस आकर्षण को छोड़ा और सोचा यार, अगर ये जो मुझे कह रहे हैं ये मुझे सिखाने के लिए आए, और मैंने उस सर्कल को जब सीखना शुरू किया, कृतज्ञता देनी शुरू करी कि ये मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, अगर वो मुझे बाहर खड़े होकर देखते हैं मेरे को जाते हुए, तो यार रियली में मेरे में कुछ क्वालिटी है जो वो मुझे जाते हुए देखते हैं। एंड उसी तरह से अपने पेरेंट्स, अपने मायके में भी सोचा, अगर मेरे भाई बहन मुझे कुछ कह रहे हैं तो वो मुझे कुछ सिखाना चाहते। ऐसे जिंदगी पलटी, ऐसे पलटी कि जिंदगी में समृद्धि, खुशी, एक अपनापन। आज अगर कहा जाए, इन लॉज में कहे, पेरेंट्स साइड से कहे, फ्रेंड साइड में कहे, सब कहते हैं यार तू बता कैसे जिंदगी बदली। तो ये बदल सकते हैं, एक ही चीज है, कृतज्ञता। कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं, और वो समृद्धि आपको अब जिस तरह से मैंने कहा, धीरेन्द्र सर को भी मैंने अट्रैक्ट किया। कब किया? जब मैं अच्छी मनोदशा में थी। अगर मैं खुद ही रोने वाली होती तो मैं क्या ढूंढती किसी को? तो यहाँ, और खुद पे ही नहीं, खुद को तो ढूंढ के दिया ही दिया, और भी अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सर के साथ ऐसे अटैच करवा दिया कि उनकी जिंदगी में भी वो समृद्धि आनी शुरू हो गई। तो यहाँ ये काम तब होता है जब आपकी मनोदशा उस तरह की हो, और उसको बनाने के लिए आपको ही काम करना है, रियली में आपको काम करना है। क्योंकि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर अ मास्टरपीस ऑफ योर लाइफ। Everyone is a masterpiece of their life. So be alert, work on yourself. So आगे पढ़ते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता समय के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता समय के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा।
देखिए अभी तक उन्होंने कहा पैसे के लिए, हर चीज के लिए, अब उन्होंने कह दिया जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं मतलब खुद के लिए है, अगर मैं खुद कृतज्ञ हूं तो मैं समृद्ध हूं और मुझे समृद्ध मतलब हर जगह से मुझे ब्लिस 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 आने वाला है। और अगर मैं नहीं हूं तो जो है मेरे पास टक टक करके सारा मुझसे ले लिया जाएगा। अब आप समझ जाएं कि कृतज्ञता सबसे पहले कहाँ डालनी है, अपने लिए। और जिस इंसान ने अपने ऊपर काम नहीं किया ना, मैं तो बोल रही हूँ कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप अकेले आए थे इस धरती पर और अकेले ही जाने वाले हो, कोई साथ नहीं जाएगा। कितनी अटैचमेंट कर लो, कितनी डिटैचमेंट कर लो, बता देना अगर कोई किसी को साथ लेकर गया है। मुझे तो लगता है कुछ लेकर ही नहीं जाना, खाली पॉकेट भी नहीं होती है जाते हुए साथ। तो समझ जाएं उस पैसे को भी जितना जितना दबा के रख रहे हैं ना, कहीं काम नहीं आने वाला अगर अपने ऊपर यूज नहीं किया। मतलब सच्ची हमारे आसपास के जो नियरेस्ट कोई चला भी जाता है ना, उसने अगर जिंदगी जी है ना, तो हमें एक तृप्ति मिलती है, एटलीस्ट यार बंदा जी कर तो गया, खुद के ऊपर तो खर्चा करता था, खुद के साथ तो जीता था। और जो ऐसे जाता है ना जिसने खुद पे भी ना जिया, उसके ऊपर तो गुलाम आता है कि यार क्या किया, अपने लिए भी नहीं जी कर गया। तो यहाँ समझ जाए रियली में, बाई गॉड, मैं अपनी मदर के लिए भी कई बार सोचती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यार मम्मी बिंदास थी, कपड़े पहनती थी, खाती थी, अपने लिए तो जी कर गई थी, कोई याद नहीं रखता इससे ऊपर। तो इसलिए खुद पे काम जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। चले आगे बढ़े। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाली व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें और हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। देखिए इन्होंने क्या कहा कि आज तक आपने जब किसी को, अगर मैं ही कहूंगी, अगर जैसे मैं अभी धीरेन्द्र सर की बात कर रही हूँ, मैंने खूब ग्रेटिट्यूड किया है, बट वो एक भावना तक निकली, उन्हें भी फील होगा कि हाँ जी मुझे ग्रेटिट्यूड किया। मंजू लता जी को हम डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं एंड उन्हें वो फील होती है कि हाँ ये डीपली हमें ग्रेटिट्यूड देती हैं। बट खुद के लिए तो मैं इससे भी ज्यादा हकदार हूं ना। आज मैं यहाँ आपके समक्ष अगर बैठी हूँ, इतनी चीजों, इतने लोगों को अगर ग्रेटिट्यूड सिखा रही हूँ, तो क्या इसके लिए मैं सबसे पहले खुद के लिए ग्रेटफुल हूं कि मैं आज यहाँ 5 बजे बैठ जाती हूँ। अगर मैं खुद को ही नहीं उठाकर बिठा पाऊंगी तो मेरा आप लोगों के साथ कहाँ से संबंध हो पाएगा। तो पहले संबंध मुझे सेल्फ के साथ बनाना है, और उस सेल्फ के साथ गहराई के साथ आने के लिए मुझे मिरर के साथ वर्क करना है। ऑब्वियस ये ना, आप तैयार होते हैं, आप जाते हैं शीशे में, यार दूसरों के सामने अच्छी लग रही हूँ, बट क्या उस मिरर के सामने जाकर कहते हैं यार क्या बात है, आज तुझसे बातचीत नहीं हुई, चला तेरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आपने दिन में आज टाइम निकालना है, जितनी बार भी, मतलब हम तो अब शीशे को देखते हैं ना, तो यार क्या मजा आ रहा है तेरे साथ बात करने का। तो वो मजा आने के लिए ना एक होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे, वैसे मैंने कल मिरर मंगाया था, जब मिरर में देखना शुरू करेंगे तो आई टोन, अपने चश्मा अगर लगा रखा है चश्मा खोल दीजिएगा, और चश्मा खोल के अपने सबसे पहले आपने आंखों के साथ आंखों को टच करना है, बिल्कुल अपनी स्टेयर, एक नजर के साथ आपने शीशे में अपने आप को देखना। आज तक नहीं देखा होगा आपने, कंटिन्यू 1 मिनट तक आप देखते रहेंगे और फिर कहेंगे क्या सच्ची तो मुझसे प्यार करती है। अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर कंटिन्यू दिन में कम से कम ये प्रैक्टिस आज दिन में 5 से 7 बार करनी। रोना आएगा, रो लेना, क्योंकि बहुत दुखी किया है आपने किसी और को नहीं, इस दिल को बहुत नाराज कर रखा है। इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करेगा आपसे वो। कई लोग तो 1 मिनट से ऊपर शीशे के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी देती हूं मैं। तो आज इस प्रैक्टिस को करना। एक चीज याद रखना, जब शीशे में देख रहे हो ना, तो अपने लिए अच्छे अच्छे शब्द निकालना। ये मत कहना कि ये मेरी आंखें टेढ़ी है, मेरे दांत ऊंचे नीचे, बिल्कुल नहीं कहना। अगर आपको अपने, कोई भी इंसान नहीं है जिसको अपने फेस में कोई कुछ चीज बुरी लगती होगी, किसी और ने कही है बुरी, आपकी बुरी नहीं है वो चीज, तो आप बार बार उसको जाकर कहेंगे वाह क्या आंखें,
क्या नाक है, क्या दांत है, ऐसे करके उसके साथ शुरुआत करें, फिर वो कहेगा यार ये तो दोस्ती करने को तैयार हो रही है। और कभी भी दोस्त को ना अगर आप पहली बारी में कहेंगे ना तू टेढ़ा है, तू ऐसा है, वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा। उसी तरह से दोस्ती करने के लिए उसके साथ वननेस पे आइएगा, और ये आज करके देखिएगा, फिर हम कल की इसकी प्रैक्टिस आपसे पूछेंगे। चलिए आगे बढ़े अंजू जी। आप दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई जब बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि एक भविष्य चीज में ना यहाँ पे एक लाइन, एक लाइन यहाँ बहुत जबरदस्त आई है। यदि आप वाकई ही बहादुर हैं, आप, मैं सच्ची बताऊं, आप दूसरे को जाकर फटाफट कह देंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप शीशे के सामने ना अपने आप को नहीं कह पाओगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। इतना आसान नहीं है। आंखों से आंखें मिलाकर बोल के देखना, आप साफ कहोगे यार झूठ बोल रही है, तो झूठ बोल रही है मुझसे, साफ कहेगा आपको मिरर। और वो यहाँ पकड़े जाओगे आप कि आप अपने साथ कितने कृतज्ञ हो। तो फटाफट एक चीज करना जो हमने भी पहले चैप्टर से लेकर सुना, पांव से लेकर हेड तक अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू करना शुरू कर देना। जैसे ही आप वो थैंक यू का जाप करेंगे ना, थैंक यू फॉर माय फुट, थैंक यू फॉर माय फीट, थैंक यू फॉर माय फिंगर्स, हर बॉडी पार्ट को थैंक यू करना। फिर बोलना आई लव यू यार, अपना नाम लेकर बार बार कहना, और फिर कहना थैंक यू। क्योंकि आप, यदि आप बहादुर हैं, उसने साफ कह दिया, क्योंकि ये बहादुरी कोई आसान नहीं है। दूसरे को कहना बहुत आसान है, पर खुद के ऊपर करके देखना। आप 2 मिनट से ऊपर अगर शीशे के पास टिक गए ना, मैं आपको रिटर्न लिख कर देती हूँ, आप वहां से जंप कर जाओगे। और ये एक्सरसाइज आपको आपकी मेडिटेशन में भी और क्लोज लेकर जाएगी अगर आप इसको डीपली कर पाओगे। सो प्लीज बी अलर्ट। आज इस प्रैक्टिस का चैलेंज लेना अपने साथ और जरूर करना। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रही हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। समझ जाएं कि अगर आप अपने लिए दयालु नहीं हो पा रहे, तो इस लाइन को तो मुझे लगता है टैटू बना ले, एक पर्ची बना के लगा दे शीशे के पास। अगर आप खुद के, क्योंकि आप हकदार हैं अपने लिए, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, ये देखिए कितनी सुंदर लाइन कही है, जो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। हम दूसरे को तो फटाफट बोल देते हैं आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। बोला गया कभी अपने आप को? सबसे ज्यादा हकदार आप अपने लिए हो, क्योंकि इस धरती पर अगर आप आए हो ना, तो आप आए हो, ये आपकी जिम्मेवारी है अपने ऊपर वर्क करना। अरे खुद पे तो काम किया नहीं, लगे दुनिया के लिए काम करने, पहले खुद को तो जीत लो। खुद के जीते जीत, इस चीज को समझ जाए, खुद के हारे हार। आज तक हम अगर जिंदगी में हार रहे हैं तो हमने खुद पे ही काम नहीं किया, हम इसीलिए हार रहे हैं। तो खुद पे वर्क करें। चलिए लास्ट ही पैरा रह गया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। देखिए ये जो ये वाला पैरा है ना, जब आप कृतज्ञ होते हैं, अब मैंने आपको भी बताया अपना कि पहले मैं भी वो दोष तो दूसरों पे भी मंडती थी और काम भी करती थी, पर जैसे ही मैंने इस कृतज्ञता को समझा, मैंने एक चुंबकीय घेरा अपने आसपास लगा दिया। सुखद लोगों को, सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ, ये मंजू जी कर सकती हैं, ये अंजू जी कर सकती हैं,
धीरेन्द्र सर कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझे कि उन परिस्थितियों को भी हम ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी तो हमने ही क्रिएट करी थी, कोई दूसरा तो नहीं आया था हमें क्रिएट करवाने। तो आगे उन्होंने कह दिया, आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, हर चीज के साथ आप कृतज्ञता डालें, क्योंकि जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यस, आपका पूरा संसार बदल जाएगा। चाहते हैं आप अपने आप को बदलना, चाहते हैं अपने संसार को बदलना, तो करें मिरर के साथ दोस्ती, बनाएं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड। चलते आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से ही कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, थैंक यू मंजू जी फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। देखिए, 10 नियामतें हम डेली लिख रहे हैं और ये 10 नियामतें लिखकर हम आज 270 नियामतें तक पहुंच चुके हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड 270 हमने डेली के लिख लिए। सोचिए कहाँ तक पहुंच गए। अब उन्होंने क्या कहा सेकंड, जब भी आप खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। उसमें जैसे ही आप कह रहे हैं, जैसे ही आप उसमें भावना डालेंगे, फीलिंग इज अ फ्यूल, इमोशंस आपके वर्क करेंगे। आपको पहली बार इमोशन नहीं निकल रहे, पहली बार किसी से दोस्ती नहीं होती। दोस्ती करने के लिए आपको बार बार उसको देखना पड़ता है। तो बार बार जाएं, शीशे में देखें और फिर आकर हंसें, फिर दोबारा जाएं, फिर दोबारा जाएं। दोस्ती करने के लिए ना, कभी छोटा बच्चा भी आपसे दोस्ती करने आता है ना, एक बार हंस के आता है आपके पास, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, और फिर आप तीसरी चौथी बार उसको कहते हैं आ इधर मेरे पास, तुझे हक करूंगी। वो शीशा भी आपसे वैसा ही कराएगा। तो करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप दर्पण में देखते हुए 3 बातें कहें कि आप अपने आप से क्यों कृतज्ञ हैं। आज तक ये प्रैक्टिस मैं गारंटी लेती हूँ आपने नहीं की होगी, इस तरह से नहीं की होगी जिस तरह से हमने समझाया। तो प्लीज इस प्रैक्टिस को करें और खुद को, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, रियली यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर के साथ पूरी प्रैक्टिस करें। जो आपने पूरे 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 दिन में अच्छा अच्छा किया वो हम डेली करते हैं, और बहुत लोगों की नींद में भी इससे डिफरेंस आया है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू इस चैप्टर को ओपन करने के लिए हमारी लाइफ। थैंक यू टू ऑल। Thank you, Mridul ma'am. Thank you, Manju ma'am. थैंक यू। सो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो हम 1-2 हैंड्स लेकर, आई थिंक आज टाइम भी ज्यादा हो गया। मैं तो खाली आपका कृतज्ञ होना चाहूंगा। आपने जो आज सभी लोगों को दर्पण दिखाया, मालूम पड़ने लगा कि हमें अंदरूनी खुद का धन्यवाद अगर नहीं किया है, खुद से ही अगर कनेक्ट नहीं किया है, तो क्रिएट क्या करेंगे। तो सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से इसको समझ करके आज जो आपने उन्हें बताया है कि अपनी तरफ से प्रयोग करने हैं, उसमें जरूर जुट जाएं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। मंजू जी थैंक की रीडिंग भी बहुत जबरदस्त थी, और मृदुल दीदी आपका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है ये बहुत छूने वाला है। ऐसा लगता है जैसे एक वो नादान सा बच्चा होता है ना, और पूरी यू। तरह से फ्लो होता हुआ आपने पूरी बात को एक्सप्रेस इतनी आसानी से सब लोगों तक पहुंचा दिया। और अंजू जी का जो शुरू में ध्यान का थैंक सत्र था, वो इट वाज माइंड ब्लोइंग, दिस वाज सो गुड। आगे बढ़ेंगे, यू। लोगों की शेयरिंग्स लेंगे। यस। और मैं चाहूंगा कि जो लोग शेयरिंग्स दी जाएं उसमें जो अगर कोई जीजीएम के पार्टिसिपेंट्स भी यस। अगर मौजूद हों तो वो जरूर बताएं कि आपको क्या क्या उपलब्धि खुद से जुड़ करके हुई।
यस तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोलूं सर जीजीएम के लिए। यस मंजू यस। लता जी नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल। नमस्ते सर। मेरा तो सबसे बड़ा अवगुण था कि मैं चाय के बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी, और यस। चाय मेरी ऐसी छूटी कि मेरा दिल ही नहीं करता मैं चाय पीऊं। अरे वाह। वाह। जी। और दूध की मैं कोई चीज नहीं लेती बिल्कुल भी, मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेती, मेडिसिन टोटली मेरी छूट गई। कल भी मुझे थोड़ा टेम्परेचर था, मैंने हल्दी का पानी पिया, मैं बिल्कुल राइट। और सर वाह। दर्दें भी मेरी चली गई, कल बहुत मुझे पेन था। और वजन भी मेरा कम हुआ था 3 किलो उस समय पे, अभी फिर से 1 किलो बढ़ गया, पर मैं 60 के आसपास ही रहती हूँ अब। और संजीवनी टी लेती हूँ 2-3 बार। और ऐसा बोलूंगी कि अब स्वास्थ्य ही मेरे जीवन का आधार है। मृदुल मैम के शब्द है ये। वाह वाह वाह। वाह। थैंक यू। अमेजिंग मंजुलता जी, बहुत अच्छे आपने रिजल्ट्स क्रिएट किए अपनी लाइफ में। वाह, अमेजिंग। थैंक यू। ओके, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। बिल्कुल सर। नीरा जैन। अनम्यूट करेंगे और बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कहाँ से बोल रहे हैं, उसके बाद आप शेयरिंग स्टार्ट करें। सर हाँ जी नीरज। मैम, कैन यू हेयर मी? यस यस बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन आज जो हमने सर का भी सुना, मतलब कि हमें कुछ नहीं पता इस मंच के बारे में, तो ओके। ये इसी में ही हमें पता चला। देखो, एवरीवन इज रेडी फॉर स्वस्थ होने के लिए, तो सारे ही तैयार हैं। मैंने कोर्सेज किए हैं, पर वी रियली वांटेड टू डू कि व्हाट इज इन इट, क्योंकि इसके बारे में हमें बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं पता। सर ने जो बताया हमें, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू लिटिल बिट सर थोड़ा सा और बताएं कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे दूसरों को इस मंच के साथ जोड़ सकते हैं। ये तो कृतज्ञ के मद्दा में तो हम पहले भी थे, आपके साथ अभी आए हैं, बिकॉज मैंने तो 9-10 ही किए हैं एपिसोड्स एंड दे वर वंडरफुल मृदुल जी। इसी में ही हमें पता चला कि कैसे मेडिटेशन है, इट्स वाज रियली वंडरफुल। और ये कैसे आप कह रहे हैं बहुत देर से ये मंच चल रहा है, मतलब कि हमें इसके बारे में नहीं पता कुछ भी। मेरे ख्याल बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो आई थिंक जे कल हम ना अटेंड पाए, इसकी जो हम कोर्स करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हमें, या कि कैसे है थोड़ा सा डिटेल में, ताकि वी कैन बिल्कुल। टेल अदर्स आल्सो टू जॉइन इट। मैं यही यस चाहूंगी। सर हमारे साथ हैं, वो बिल्कुल आपको डिटेल्स देंगे। हाँ, आप थोड़ा सा नीरा और जी, डिटेल में बताएं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी क्लियर टू अस। नीरा जैन जी देखिए, ये इसका पूरा ओपनिंग सेरेमनी में ना, कल हमारा 2 घंटे का पूरा सेशन ही, यहाँ तो हम खाली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए और आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये मैजिक का हमारा जो यहाँ का पूरा वर्कशॉप चल रहा है, जो इसके बारे में बातचीत चल रही है। पर हाँ, ये हमारा पिछले 1.5 साल से जीजीएम का मंच अपने आप में एक उपलब्धि बना करके 14 दिनों में आपको सशक्त करता है, संपूर्णता और पूर्णता से आपको जोड़ता है। और ये सारी की सारी चीज हमारे ज्ञान से अर्जित करते हैं। प्रोग्रामेबल, वी आर ऑल प्रोग्रामेबल, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। मैं क्या करूंगा, आज जो हमारा पीएमसी गुजरात का मंच है, इस पे मैं हमारे जीजीएम 10 के रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक डाल देता हूं। तो आप लोग यस। एक काम कीजिए, आप जीजीएम 10 के रजिस्ट्रेशन ग्रुप में आ जाइए। वहां पे सारी की सारी बातचीत हमारी आप लोगों के साथ में डायरेक्ट चलती रहेगी। आप जिसको भी चाहें उन्हें आमंत्रित करने के लिए जीजीएम 10 रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक दे दीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन का ग्रुप है, ये दरअसल में रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज के लिए ही बनाया गया है। कहीं कोई बात समझनी हो, पूछनी हो, और जो कल का हमारा ये ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, उसका सबसे पहले जो जूम लिंक है और जो हमारा यूट्यूब का लिंक है, ये सबसे पहले तो जीजीएम 10 रजिस्ट्रेशन ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो हम लोग ये लिंक आप सभी लोगों को दे देंगे, ताकि आप उस पे आकर के, और रही बात जो सेशंस होते हैं, तो सेशंस हमारे सुबह में 6 से 8, शाम को 6 से 8, और रात को 10:30 से 12:30 बजे, रोजाना हर एक सत्र के 3 सेशंस होंगे, जिसमें कोई भी एक टाइम पे जो आपका अनुकूल समय हो, उस समय आप उसमें जुड़ाव करके रोजाना 2 घंटे की बातचीत को सुन करके, समझ करके अपने जीवन को परिवर्तित करना है। 28 आवर्स का टोटल कोर्स मटेरियल है।
जिसमें आप स्वयं की जिम्मेवारी लेकर के डॉक्टर बनते हैं। हमारे इस मंच में आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपने पूछा ही है, तो हर वर्कशॉप में कम से कम 50 तो डॉक्टर होते हैं जो MBBS पढ़ते हैं। और उनका कहना ये है कि जो 7 साल के कोर्स में पढ़ाई नहीं होती है, वो यहाँ 14 दिनों के अंदर में सिखाया जाता है। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू मच। सो मच। सर, मैं एक और चीज कह रही हूँ, जो कल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी या हम हाँ, डायरेक्ट वो ज्वाइन कर PMC सकते हैं? गुजरात पे दर्ज रहेगा, PMC गुजरात पे पूरा प्रसारित होगा, तो यू ठीक कैन है। ऑलवेज हैव द रिकॉर्डिंग ऑन PMC गुजरात। ओके, एंड वी कैन ज्वाइन डायरेक्ट ओनली इफ वी वांट टू ज्वाइन, हम मतलब जो उसी में आज ही आएगा। आपको GGM 10 का रजिस्ट्रेशन ग्रुप का लिंक देंगे ना, उसी ठीक है सर। में पहले तो जूम का लिंक और फिर बाद में यूट्यूब का जो हमारा लिंक है वो दे देंगे, ताकि सभी लोग उससे कनेक्ट कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिटी। एक्चुअली हमें बिल्कुल नहीं पता था, सो आई वांटेड टू बी क्लियर, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता। मुझे पहले समझ ही नहीं लगी PMC है क्या है, तो इसी में ही आके हमें थैंक यू। पता चला। यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। नीरज जी, थैंक यू सर। हेतल मेहता। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच PMC गुजरात। और आज जब हेल्थ की बात चली तो मैं एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहती हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट डे जब ये शुरू किया था मैंने, उसी वक्त मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफस्टाइल इंड्यूस जो माइग्रेन है वो होता है। और मैं इतनी उससे डरती थी कि तुरंत गोली इंजेक्शन तुरंत ही ले लेती थी। लेकिन जब से मैंने कृतज्ञता का अभ्यास किया ना, तो मुझे जब भी माइग्रेन होता है, मैं पूरा ग्रेटिट्यूड चालू कर देती हूँ, मेरे एक एक न्यूरॉन के लिए, मेरे पूरे शरीर के लिए। और 1 महीने से मैंने एक भी गोली माइग्रेन के लिए नहीं ली है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और सॉल्व हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मृदुल मैम, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा शेयरिंग ये भी है कि मेरा बेटा जो है 15 साल का है, तो मैंने उसको भी इसमें जोड़ा थोड़ा बहुत। वो कहा कि कम से कम तो अपना ड्रीम्स तो लिख। तो उसने अपने ड्रीम्स लिखे थे और मुझे पता नहीं था कि उसने क्या लिखा। बोले ये तो मेरे ड्रीम्स है, मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब भी उसने ड्रीम लिखे कि अचानक से मेरा बेटा ऐसे म्यूजिक में बहुत आगे है। अभी वो वायलिन सीख रहा है और कीबोर्ड में मास्टरी है उसकी, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत ही गुड लुकिंग है। तो वो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो उसने क्या लिखा था मुझे पता नहीं था। जैसे उसने लिखा और दूसरे दिन मेरे पास मेरे एक पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का फोटो शूट है और मुझे जाना है, तो मैडम थोड़ा जल्दी मुझे दवा दे दीजिए। मैंने कहा कैसे किया ये? मैंने एक नंबर लिया छोटा सा, उसको कांटेक्ट किया, मेरे बेटे के फोटोज मैंने उसमें डाले और उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि आप आ जाइए, आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है। मैं वहां गई और उसका फोटोशूट भी हो गया। उसके बाद में मैंने मेरे बेटे से पूछा कि क्या? बोले कि मम्मी मैंने ड्रीम लिखा था कि मुझे एक्टिंग एंड मॉडलिंग करना है। सो आई वाज सरप्राइज कि एकदम से कैसे हुआ। 1 वीक में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उसको मॉडलिंग में कुछ भी करवाना है। मैं म्यूजिक के लिए ग्रेटिट्यूड करती थी, इसके लिए तो मैंने कोई ग्रेटिट्यूड नहीं किया था। और उसको भी ठीक से ग्रेटिट्यूड करना आता नहीं था, बस उसने सिर्फ अपने ड्रीम लिखे और भगवान को बोले कि मैं रोज करता था कि मेरे कोई ना कोई एक ड्रीम जरूर पूरा हो जाए एक वीक में ही। और वो हो गया। तो मैं बहुत मतलब ये जादू सा हो गया मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। यही शेयरिंग करना चाहती थी कि जादू वेरी होता है, इट्स ट्रू। यस यस थैंक यू मैम, वेरी नाइस, वंडरफुल शेयरिंग हितेश। थैंक यू मैम। पूर्वा जैन, जानी, पूर्वा जानी। पूर्वा जानी है नहीं शायद मैम। हाँ यस, नेक्स्ट ले लेते हैं। सुनीता रानी। मैम हाँ जी, आत्मबंधन। आत्मन। मैम कल मैंने शेयरिंग की थी आपको, मेरी जॉब के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। और कल मैं बुद्ध पूर्णिमा पे अपने बच्चों के स्कूल में ध्यान करवा कर आई हूँ। और मैम बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा कल का मेरा, बहुत आउटस्टैंडिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने प्रिंसिपल से बात हुई मेरी, मैंने उनसे काफी कुछ इसके बारे में बताया भी, और वो भी इंटरेस्टेड हैं अब इसको ज्वाइन करने के लिए। वेरी और नाइस। वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम जब भी आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज हमें हमारे स्कूल में आप आओ और करवाइए।
तो मैम वाह। बता रही, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा करवा पाऊंगी, मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं थोड़ा कम मिलता है। बट कल इतना अच्छा हुआ ना मैम, मतलब मेरी फ्रेंड को भी मैंने इनवाइट किया हुआ था, वो भी बैंक में जॉब करती है। तो मैंने उससे पूछा, यार मुझे नहीं पता किसी को कैसा लगा, बट तू मुझे क्लियरली बता कि क्या कमी थी। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा था। और फिर मैम पता है क्या हुआ, मैंने उसको अपने घर इनवाइट किया, उस लड़की को, मेरी फ्रेंड को। और मैंने कमिटमेंट कहा, मैंने कहा आपको 40 डेज तक दोनों जूम पे क्लास लेंगे, मैं तेरी क्लास लूंगी, मीन्स मैं तुझे सिखाऊंगी। और उसने आज स्टार्ट किया, हमने कमिटमेंट किया। तो मैम ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और थैंक यू मैम, थैंक यू, ये आपकी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो कहाँ मच। से हैं आप कहाँ से? मैं हिसार हरियाणा से। अच्छा, आपने बताया। हाँ ग्रेट। जी। वाह करिए सुनीता जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपने यहाँ से लर्निंग और नॉलेज लेके जो अप्लाई कर रही हैं अपनी लाइफ में और लोगों तक पहुंचा रही हैं, इससे बढ़िया काम नहीं कोई हो सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच इसे इतने अच्छे से वो करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। सुनीता। कविता छोटिया। आत्मवंदन धीरेन सर, अंजू मैम, मृदुल जी, मंजुलता जी, मंजू जी, सभी को, पूरी टीम को। सर से कहना चाहूंगी, मैंने भी GGM 9 किया था। सर मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। हाँ चलिए बिल्कुल। बोलिए। कविता जी मैंने नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और उससे बहुत फायदा हुआ, वजन काफी कम हो गया, 5 किलो वजन कम हो गया है मेरा। और शरीर में जो स्टिफनेस था वो नहीं है। और हमें ये नहीं पता हमें खाना क्या है एक्चुअली। ये बहुत अच्छे से गाइडेड हुआ कि हमें खाना क्या है, हमें शरीर को क्या चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी कि हमें वो मिला। और चाय के प्रति मेरा एडिक्शन है, अभी भी है। मैं मंजुलता जी के जितना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ बहुत कम हो गई है। 50% तो भी मैंने अचीव किया है और अभी करना होगा। और ये तो मेरा GGM का है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। बाकी ये ग्रेटिट्यूड का जो जर्नी है हमारा, इसमें सारे दिन प्रफुल्लित रहते हैं, मन में सबके लिए सारे दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो मन में किसी के प्रति कोई भार नहीं है। और आसपास हमारे घर में बच्चों को सबको बताते हैं तो उनसे भी वो पॉजिटिव वाइब्स आती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की मतलब बड़ी एक हम लोगों को मैंने उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है। हमें भी नहीं पता था। मैं भी ये 4-5 महीने से जुड़ी हूँ। बस ये है कि जैसे टाइम होता है, कोई भी प्रोग्राम है, ध्यान का सेशन है, ध्यान का सेशन भी अटेंड करती हूँ। अब इसी में रहना है, जिंदगी सी हो गई है हमारी। वाह वाह। और अंजू वाह जी जो कविता जी। ध्यान कराती हैं सुबह, वो भी मैं सुनती हूँ। आत्मा से ऐसे लगता है कि वॉइस तो ऐसे बैठ गई है डेप्थ में। उनको वाह। सुनने से आप अपने आप खुल जाती है कि नहीं सुनना है, मिस ना हो जाए। और आगे भी इसी में जो जो भी प्रोग्राम आते रहेंगे, हम लोग जुड़ते रहेंगे। हमारे आसपास में जितना हमसे हो सकता है, यूनिवर्स से यही प्रार्थना है। आप लोगों ने जो इतना अच्छा काम किया है सेवा का, सबके प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, लोगों को जगाने का, स्वास्थ्य के लिए, अध्यात्म के लिए, खुद को जानने के लिए, उसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, आपको देख के तो बड़ी खुशी हुई। आप थकते नहीं है, आपका पेशेंस तो क्या कहूँ मैं। एनर्जी से भरा हुआ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। कोकिला मैम, कोकिला क्या था? बोलिए मैम। हाँ नमस्ते मैडम। किया था तो उसमें मुझे 4-5 दिन के जूस वगैरह पीने से ही आने बंद हो गए थे। मैंने सर से शेयर भी किया था। और उसके बाद पर बराबर में कर रही थी, लास्ट के 4 दिनों में फिर से मेरे क्रेम्स आने लग गए थे। तो उसका कारण क्या था ये समझ नहीं आया। कारण यही था कि आपको अपने खाली और खाली स्वरूप के अंदर जाकर के, जैसा आज बताया ना, आईने में देख करके अपने मन को रूपांतरित करने में काम करने का बहुत जरूरत है। इट इज नॉट जस्ट दैट चेंजिंग द फूड विल चेंज एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑन द बॉडी लेवल, डिटॉक्स कर देगा। लेकिन साथ ही साथ में अंदर जो लेयर्स हैं, एक 15 दिन से लेकर के और 3 महीने तक आपकी लेयर्स, इतनी लेयर्स खुलती हैं।
अंदर कुंदन है, उस कुंदन से जुड़ना है, कहीं अटकना नहीं है. This thing we have to always keep in mind. थैंक यू सर. थैंक यू कोकिला मैम. थैंक यू. आईफोन. आई थिंक आउट हो गए आप. नहीं. हेमलता जी को देख बुला लीजिए. हेमलता जी. बोलिए मैम. आप सभी को मेरा आत्मवंदन. मैं मृदुल मैम, अंजू मैम, आप सबसे जुड़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है आप सब बहुत निकट हैं. और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सचदेवा, खुराना, सैनी, ये सब हमारे फैमिली में ही है. और अपने आप को भी मैं इसी फैमिली में मतलब इतना निकट अनुभव करती हूँ कि बता नहीं सकती. धीरेन्द्र सर से जुड़ने के पश्चात जो है वो उन्होंने एक बार बताया, मुझे लगता था वे गुजराती हैं, लेकिन लगा बाद में पता चला पंजाबी हैं. तो वो सब पता नहीं एक अलग ही जुड़ाव सब हो गया है. और अपने आप को प्रति कृतज्ञ होना सीखा, अपने को प्यार करना सीखा. और साथ ही स्वास्थ्य में मुझे मतलब सबसे बड़ी बात, चाय छूट गई मेरी. मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि चाय को छोड़ सकती हूँ. GGM 9 मैंने ज्वाइन किया था और मेरे को ईचिंग की प्रॉब्लम है तो काफी कम हो गई है. बॉडी पेन्स भी ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. आपके फेस का ग्लो भी बता रहा है कि आप इसे कर रही हैं. आज पता नहीं बोलते बोलते मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, ऐसे पता नहीं ऐसे कंपन सी हो रही है मुझे. ये तो खुशी की कंपन है जी. वैसे मैं टीचर भी, लेकिन मुझे ऐसे बच्चों के साथ मैं बहुत क्लास में खुश हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे जाने में बहुत डरती. इतनी 32 साल मैंने जॉब की है, लेकिन पता नहीं वो डर अभी भी है मेरे में कि मैं स्टेज पे जाके, मैं PMC के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं. बिल्कुल कर पाएंगे, आपका तेज बताता है कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं. थैंक यू हेमलता जी. सुनीता केजरीवाल. नेक्स्ट ले लेते हैं. प्रवीण सर. बोलिए सर. अनम्यूट करें. सर दोबारा से कीजिए. आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही. हाँ जी मैडम, सबको थैंक यू. आप मैडम आप तीनों को थैंक यू. मेरा 2 शेयरिंग है जो शॉर्ट बता रहा हूँ आपको मैं. एक्चुअली मेरी साली थी, उसकी एक लड़की है, उसके फादर ने डेथ हो गई थी, तो वो 2 साल से जॉबलेस थी ना, जॉब के लिए बहुत परेशान थी. तो मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था, फिर मैंने उसको फोन किया. मेरा ग्रुप जो बना उसमें भी इसमें यूट्यूब पे डाला था. मैंने उसको फोन किया, बताया ऐसे लिख कि मेरा जॉब हो गया, इंटरव्यू बढ़िया, इंटरव्यू जाने वाली थी, वो मेरा इंटरव्यू सक्सेस गया. आप कल मैंने उसको फोन किया, ही गॉट द जॉब. वाओ. इन्फोसिस में. वाओ. बट दुख ये होता है कि वो हमें बताते नहीं. उनको बोलना चाहिए ना, सर आप मेरा जॉब लग गया. आई वाज वरी. आप ये भी मत सोचिए आपने अपना कर्म कर दिया, बिल्कुल कर्म करके छोड़ दीजिए. देखिए ये अटैचमेंट छोड़नी है. चलो, हम उसका यहाँ जॉब पर लग गया. अब हम आप यहाँ इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर्स देते हैं, बट देखिए अभी भी 200 लोग हैं. 200 लोगों के हाथ तो खड़े नहीं है ना. तो हम उनके लिए खुश हुए जो हमें आंसर्स दे रहे हैं. जो नहीं दे रहे वो भी तो सुन रहे हैं. फर्क उनके भी आ रहा है. कई लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स. तो वो दूसरा एक्सपीरियंस ये था, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ. दूसरा एक्सपीरियंस था, जैसे कल आपने कहा था कि आप कैसे भी मिरर का इंतजाम जरूर करना, हैंडी मिरर हो, है ना. कल मैं काफी लेट हो गया था, मैं मेडिटेशन में गया था, तो मेरा पिरामिड सेंटर में 11 बजे घर पे आया. मुझे एकदम ध्यान है मैडम ने मिरर का बोला है. रात को 11:30 बज गए. अब मैं कहाँ से लो मिरर. तो मैंने पहले प्रेयर करी, मतलब वही करते तक मेरे को मिरर मिल गया है. आप मानो मैं गाड़ी निकल गया, मुझे मेडिकल में मिरर मिल गया. कहीं नहीं, 4-5 दुकान उठी, लास्ट में मिल गया. 12 बजे मिला है मिरर, 12 बजे. वाह वाह वाह. देखिए आप कितने बेस्ट स्टूडेंट है. तो वही वाली बात है ना, कई लोग देखिए हर तरह के लोग होते हैं. आपने पहली बार इसको सीखा और पहली बार ही 25 लोगों का एक ग्रुप बना दिया. कई लोग 4 बार भी कर जाते हैं, बट किसी दूसरे को देने के लिए उनका दिल ही नहीं होता. तो सब में देवगुण नहीं होते. अगर सभी देवगुण में आ गए तो इस धरती पे फिर
अच्छा बुरा कहाँ से दिखेगा? आ जाएंगे आ कोई जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ हाँ, जाएंगे। अच्छा इसलिए दूसरा था, मैं आप कर्मा कीजिए बस अपने मैं अपने जाता हूँ कर्म। ना तो मैं रिक्शा वाले पकड़ लेता हूँ, कभी रिक्शा वाले बोलते भैया ये किताब पढ़, इससे सिखा दो, गरीबी आज हट जाएगी तेरी। और वाह, रोड पे सफाई करते हैं ना, उनको बोलते इधर आओ, सफाई करते इधर आओ, वो बुढ़े होते हैं, ये 20 रुपए लो कड़क नोट, इतने खुश होते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, मजा आ जाता है। वाह, आप तो इतना अच्छा खेल लगता खेल है में ना। बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक आप जीजीएम में थे सर? जीजीएम किया है आपने? म्यूट हो जाए। चलिए नेक्स्ट जी। बालकृष्ण कारकेरा। बालकृष्णा। हाँ हल जी, हाँ जी, आत्मवंदन आत्मवंदन से। धीरेन्द्र सर को खूब खूब धन्यवाद। जो नमस्कार नमस्कार सर। नमस्ते सर सर। एक जगह खड़े हो जाइए फिर ज्यादा अच्छा होगा। सॉरी हाँ। मैं जीजीएम 8 से जुड़ा हूँ और मैं काफी बदलाव है जीवन में। मैं ऐसा तो स्पीचलेस हूँ सभी चीजों से, काफी बदलाव और काफी एनर्जेटिक फील करते हैं लाइफ में, और कोई कंप्लेंट नहीं है। और जीजीएम जुड़ने के बाद कम से कम 9 kg रिड्यूस हो गया, और एक साल हो गया था, लेकिन ऑफिस में वॉकिंग वगैरह सब स्टार्ट किया। और आपसे भी जुड़ने के बाद सत्यम शिवम सुंदरम रियली लाइफ में बदलाव आया। और हमारे फैमिली रिलेशन में 3-4 साल से जो मन तनाव था, कभी लाइफ में लिखने की आदत नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद 4 बजे उठूँ या 3 बजे उठूँ तो पेन लेके बुक्स लेके बैठ जाते और आपको तहे दिल से ग्रेटिट्यूड करते मंजू मैम, अंजू मैम और अंजू मैम से काफी थैंक यू बोलना चाहते हैं सबको। थैंक यू बालकृष्ण जी, थैंक यू सो सर। ग्रेटफुल। आप इतने अच्छे से और इतने मेहनत से ये सब कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मैजिक ला लिखने रहे हैं। से विद इन 4 days में उनका मैसेज बड़े ब्रदर के पास आया, लेकिन अभी तक बात चालू नहीं है हमारे सिस्टर को, लेकिन हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। वेरी आप सब कुछ नाइस। कर सकते हैं। थैंक यू। आप समझ पाए, आपको कलम की वैल्यू समझ आ गई, वही आपको सब कुछ। जी। थैंक यू। मीनाक्षी मेहता। गुड मॉर्निंग मैम, आत्मवंदन। आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद। आज जो आपने मिरर मेडिटेशन कराई, कल ही मेरा सवाल था कि हमेशा चुप रहे, हमेशा सहन किया, हम बहुत तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, पर उसके लिए कहाँ ग्रेटिट्यूड खुद के लिए। तो आज मिरर में मेडिटेशन की तो ये गाना ध्यान आया कि जब जब बात बिगड़गी, जब जब बात बिगड़ी, तुमने दिया साथ मेरा, तुमने दिया साथ मेरा। धन्यवाद। इस जीवन को यहाँ पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद खुद का, क्योंकि लोगों ने तो बताया, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप वहीं के वहीं हो। अगर आपने फॉलो किया, आपने एफर्ट्स किए, तो ही आप यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ पाई हूँ। मतलब इतने एफर्ट्स, जीवन के कितने उतार चढ़ाव के बाद कुछ ना कुछ डेस्टिनी होगी आपके साथ मिलना। धन्यवाद। बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था आज मिरर के साथ जो भी था, कि मेरे आंसू बहुत आए, कि मैंने कोई बॉडी का आंखें नहीं देखे, मुझे तो सिर्फ अंदर की ही जर्नी दिखी कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं। तो उसमें उसको लाने के लिए सबसे बड़ा एफर्ट्स मेरा है। नेगेटिव थॉट बहुत आए कि ये जीवन क्यों है, क्यों आए इस जीवन में, लेकिन अपने आप को हर बार ऊंचा उठाना, हर तरफ से पॉजिटिविटी लेनी। चाहे किन लोगों ने कितने नेगेटिविटी दी, इस धर्म में भी चली जाती है, इसमें भी चली जाती है, छोड़ दिया कर, कितने धर्म अपनाएगी। तो उसमें भी नेगेटिविटी आ जाती थी कि मुझे क्यों नहीं मिलती, नहीं, फिर उठाया किसी ने, चली गई। क्योंकि ये टैलेंट भी किसी में होता है कि नहीं, मैं नहीं, कोई दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बट हर बार उठी है, हर बार मतलब नई कोशिश की है, और हर बार नया कुछ मिला है। थैंक यू इस दिल का, इस माइंड का, इस बॉडी का, इस नॉलेज को ग्रैस्प करने का। थैंक यू। रियली में आप बहुत बहादुर हैं मीनाक्षी जी,
और बहुत आगे तक जाएंगी, क्योंकि जिसने खुद को जगा लिया ना, उसने जग के साथ जाग गया। कहते उसने जग मतलब जग में अपनी विजय प्राप्त कर ली। सो ग्रेट। और मैम मैं दीदी यहाँ जो इन्होंने बात पेश किया ना, इसको अगर ये गा के पेश करते हैं, इन्होंने जो वर्डिंग्स बोली है ना, मुझे बिल्कुल उस गाने से जोड़ रही है। मैं इनके साथ में सहमत हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये तो आगे के लिए, बट मैंने तो पीछे का धन्यवाद किया है कि इस दिल ने जब जब बात बिगड़ गई तब इसने साथ दिया। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। बस एक ही क्वेश्चन लेते हैं मैम जी। मरियम बाटली वाला अहमदाबाद, बोलिए मैम। हाँ, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धीरेन्द्र सर का तो कल का मैं ऑफलाइन थी, इतना अच्छा वो मेडिटेशन, तो क्या बहुत मजा आ गया। और कल मैं ऑफलाइन थी तो मेरे दीपक भाई एक दादा को लेकर आए, बोले कि क्या मुझे मरियम जी है, मुझे मरियम जी से मिलना है। अरे मरियम जी आप क्या शेयरिंग करते हो, बहुत मजा आता है। और मुझे इतना अच्छा बोलने लगे। और मुझे अंजू मैम ने मुझे बहादुर बताया और मृदुल मैम ने मुझे झांसी की रानी बताई, तो मैं सचमुच वही हो गई हूँ। और जब मैं बात करती थी फिर कश्मीरा मैडम, अरे मरियम जी आप है क्या, आप तो क्या करती हो, आपने पियानो सीखने को तो क्या, फिर वो पियानो भी खरीद लिया। वो मुझे इतना अच्छा लगा कर, मुझे 2-3 लोगों ने ये एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाले 2-3 लोगों ने मुझे इतना प्रेज किया कि बहुत मजा आ गया कल। तो मुझे ये प्यार है आपका, जो आप दे रही हैं वही आपको पलट के मिल रहा है। सो ग्रेट, थैंक यू मैम। अनूप जी। अनूप सर जी, बोलिए। अनूप जी बोलिए, अनम्यूट है अनूप जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहा है। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। थोड़ा सा शेयरिंग करना था मेरे को। हाँ जी बिल्कुल करिए। ध्यान तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, और जब से ग्रेटिट्यूड का चैप्टर उसमें जोड़ा है तब से बहुत ही मजा आ रहा है ध्यान में। एक अलग ही लेवल महसूस होता है, और अब किसी में भी ना कोई कमी दिखने की कोशिश होती है। मतलब पहले लगता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अब वो सब अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सबकी एक जर्नी लगती है। दूसरी शेयरिंग ये थी कि मैंने कुछ जैसे आपके पीछे लिखा था, जैसे कि येलो पेपर पे लिखना है, तो मैंने 3-4 विशेष लिखी थी इसमें। तो जो मैंने विशेष लिखी थी अक्टूबर के हिसाब से, लेकिन वो विश अब पूरी हो गई, मुझे नहीं पता कैसे हो गई, और वो बाकी 3 नहीं हुई। लेकिन वो जो अक्टूबर वाली थी उस समय ये था कि मैं इतना अर्न करके ले लूंगा, लेकिन जो थोड़े पैसे कम थे, वो गाड़ी मैंने विश करी थी। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये कि जो एक्चुअल जो मैंने विजुअलाइज किया था, सेम टू सेम, मतलब सेकेंड हैंड लेना था मुझे, लेकिन सेम टू सेम बिल्कुल वही चीज। ये बड़ा मिरेकल हुआ कि मतलब ये कैसे हो गया। तो ये शेयर। देखिए लॉजिक पे नहीं जाना है, मैजिक पे जाना है। उस चीज में आपका प्यार बहुत होगा, और उस चीज में आपका, कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। जिस चीज में आपने प्रेम डाला वहीं से आपको वो चीज उछल कर आपके पास आ जाएगी। तो इसमें ये नहीं देखना कि आज होगा कल होगा। अगर मरियम जी इस एज में भी पियानो सीख सकती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और हमारे पास सब कुछ आने के लिए तैयार है, क्योंकि धरती पर हर चीज एबेंडेंस में, एवरीथिंग। बस हमें तो प्यार डालना है, खाली प्यार। बिल्कुल ठीक है। और एनर्जी लेवल काफी अच्छा होता जा रहा है। और मतलब पहले थोड़ा सा रहता था, डिप्रेशन रहता था कि भी कब तक करेंगे यार, लेकिन हाँ ये अब लगता है कि हाँ ध्यान ही सब कुछ है। और ये है कि अपनी इच्छाओं को जो हम मार चुके थे वो निकलने फिर से। ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए मैं आप सबको कह दूं, ध्यान हम करते हैं, बट अगर हम अपनी इच्छाओं को मारकर ध्यान कर रहे हैं ना, तो छटपटाएंगे जरूर। इच्छाएं पूरी करनी भी बहुत जरूरी है, और उनके साथ आगे निकलो। फिर ध्यान क्या, फिर आप इस दुनिया में भी जिस लिए आए हो ना, वो भी करके निकल जाओगे, और वही करने आए हैं। जी थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विंकल जी को ले लेते हैं, ट्विंकल जी को।
आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, मृदुल मैम, अंजू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर एक तो ये सेशन से हमें जितना कुछ मिला, मैंने ना हर बार ये सुनती थी कि खुद के साथ बैठो, अपने आप को टाइम दो, ये सुना बहुत था, बट सच में जब राइटिंग लिखने में आए ना हम, तब हमें पता चला कि खुद के साथ बैठने का एक्चुअल में पर्पस क्या है, कि हम कैसे अपने आप को इतना टाइम दे पाते हैं। पहले सुनना सब बहुत अच्छा लगता था सर, बट जो यहाँ से मिला ना, उसके लिए सच नमन है सर। इन टीम को इतना प्यार आता है ना, हमारे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं सर, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। जब से मैंने आपका GGM 2 किया सर, मुझे अभी तक याद है 16 दिसंबर को हमारा शुरू हुआ था 21। मैं अभी न्यू मेडिटेशन में आई थी। शुरू में सर जैसे आपके फादर उसी टाइम पर वो हुआ था, एक्सपायर थे सर, फिर भी आपने कैसे अपना टाइम, कोई सेशन को मिस नहीं किया, पूरा अपना टाइम उसी टाइम पे सब कुछ करना, कितना कुछ सीखने को मिला था कि अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति कैसे आप इतना डेडिकेशन के साथ करते हो, कितने समर्पित हो सर। बहुत वो चीज ने इतना मेरे को आपके साथ जोड़ दिया था ना, उसके बाद मेरा लिंक नहीं था, बट पता नहीं रोज क्या 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 कहने को, सुनने को, सीखने को मिला ना आपसे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ट्विंकल और जी, मुझे याद है जिस दिन हमारा वो कार्यक्रम 16 तारीख को शुरू हुआ था ना, उसी दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी। और मेरे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि अलग अलग जगह से घरों पे पहुंच जाते हैं। एक तरफ में खुद की फीलिंग्स, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मेरे साथ में जुड़े हुए जो 350 लोग मेरी वेट कर रहे हैं कि कैसे वो अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू करें। तो मुझे लगा कि मैं अपने सोल परिवार के साथ में मिलकर के उस पे काम करना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एक तरफ अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरफ अपने फैमिली, सोल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों पे ही मैं उम्दा उतरा। और मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि उस वर्कशॉप में हमने 350 लोगों को उनकी सभी दवाओं से मुक्त करवाया। आप भी उसमें थी और आपने भी उसमें वंडरफुल वर्क किया। बहुत सर, वेट भी लूज किया था उस टाइम पर, बट फिर उसके बाद ज्यादा अभी अच्छे से कर नहीं पाई सर। वो करने नहीं देते थे अनीमा, वो आपको पता ही है कि पट्टी नहीं मंगवानी, ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए सर, मेंटली भी, और बहुत कुछ मिला सर। लाइफ में जितना जितना मिलता गया, स्टेप बढ़ते गए, सब जगह से कुछ ना कुछ सीखा। बट ये ग्रेटिट्यूड सेशन ने इतना सिखाया, इतना दिया सर। जो कमी थी ना, जो जिंदगी में कुछ चाहते हैं ना, वो इन्होंने पूरा कर दिया सर। अब किसी और चीज की चाहत नहीं रही, बस इतना। तो थैंकफुल, बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मृदुल मैम। ट्विंकल जी, अब करके देखिएगा GGM, अब आप कृतज्ञता से भर चुकी हैं, अब देखिएगा आपको वो क्या रिजल्ट देगा। चलिए, हम इतना ही बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैम, नाइस शेयरिंग मैम। मिताली जी को ले लेते हैं। मिताली जी बस लास्ट लेंगे मैम, आई थिंक। धीरेन्द्र सर करें अब बंद, एक ही शेयरिंग लेते हैं बस। हाँ जी, मिताली जी बोलिए। मैम नमस्कार सबको, आत्मवंदन। मृदुल मैम, आपको मैं दिख नहीं रही हूँ। बिल्कुल दिख रहे हैं जी, बिल्कुल दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मृदुल मैम, मैं अंजू मैम, सभी को थैंक यू सो मच। मैम, आपका जो आप रिलेशनशिप में वर्क कर रही हूँ, तो उसमें भी बहुत सुधार आया है। फादर एंड सन का मैं आपसे बात की थी कुछ दिन पहले, तो वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, दोनों में अच्छा रिलेशंस भी हो रहे हैं। और यहाँ धीरेन्द्र सर के साथ में भी मैं GGM 6 से ज्वाइन की हूँ, 6, 7, 8 की हूँ। उसमें मेरा बहुत वेट लूज हुआ है, और अभी तक भी मैं सर के साथ में फॉलो कर रही हूँ। तो अभी तो दोबारा मैं 10 में ज्वाइन करने वाली हूँ, बस 9 ही बीच में छूट गया। तो यही आप लोगों को शुक्रिया करने के लिए, आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए मैं दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट किया, अभी मतलब लाइन पे आई। अदरवाइज मैं भी सुनती हूँ सबका मतलब सबका सुन के मेरे भी आंसर्स मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मिताली जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो। थैंक यू।
चलिए थैंक यू मृदुल मैम, वेटिंग थैंक सिंस ये लास्ट ले लेते हैं, कह रहे हैं मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ फॉर अ लॉन्ग, ओके ओके डायरेक्ट मैम। मैसेज है मुझे। ये पूर्वा, मीनाक्षी नहीं है नहीं नहीं, पूर्वा पूर्वा जानी, पूर्वा जैन। पूर्वा जानी, ओके। यस पूर्वा जैन जी, बोलिए। आत्मवंदन सभी को मेरा, और आत्म- खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और जो सबसे पहले बात बताऊं तो मैं बहुत ही नतमस्तक हूँ डॉक्टर धीरेन सर इनके। उन्होंने जो है, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, मदर के साथ रहती थी दोनों बच्चों को लेके, उस समय मेरा हाथ थामा है। कैमरा ऑन करो मैम। यस मैम, एक मिनट बस। ओके बोलिए। स्पेशली डॉक्टर धीरेन सरीन जी को मेरा खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन्होंने जो है मुझे इससे, आप ग्रेटिट्यूड अभी करवा रहे हैं, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज हो रही है मेरे साथ। उस समय मैं योगा प्राणायाम सब सिखाती थी, तो मुझे क्लिक हुआ कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसा तो बहुत खराब होगा, बच्चे क्या करेंगे। फिर सोचते सोचते मैं जब भी सोचती कि कुछ ऐसा हो कि मैं इससे बाहर निकल पाऊं, और लकीली जो है योगा ग्रुप में डॉक्टर धीरेन सरीन के 3 दिन का वर्कशॉप था, वर्कशॉप नहीं शिविर था पालड़ी में। मैं वहां गई, पितामह पत्री जी की बातें सुनी, वहां से जो मुझे जुड़ाव हुआ, उसमें जो मुझे रिलैक्स फील हुआ, मैं बाहर आ गई, बहुत ही अच्छा हुआ। और तो आज जो आप करवा रहे हैं ना, तो वो जो मुझे क्लिक होता है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग अच्छा करके सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही अच्छा सोच के कुछ करते हैं, तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं। और सामने धीरेन सरीन जी को लाके खड़ा कर दिया। और दूसरी एक बात मैं कहूंगी, मेरे दोनों पैर 3 साल से लगातार पक रहे थे, बहुत ही पक जाते थे घुटनों तक। मैं बहुत परेशान थी, रिपोर्ट्स नॉर्मल लाते थे। उस समय मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थी, और डॉक्टर धीरेन सरीन ने मुझे गाइड किया, उसके बाद से मेरे पैर पकना बंद हो गए, उसमें रिलीफ हो गया, और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ वाह, सिर्फ उन्हीं की वजह से। और आप सभी का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं खोज रही थी वो मुझे ये पीएमसी गुजरात और सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से मिल गया है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग आप। सो इन चीजों को करते रहे, अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाए, क्योंकि हम इस जिंदगी में खूबसूरत जिंदगी ही जीने आए। सो थैंक यू पूर्वा। थैंक यू मृदुल मैम, थैंक यू सर, थैंक यू अंजू मैम, थैंक Thank यू you. मंजू मैम। थैंक यू धीरेन।